तो सबसे पहले हम करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। आपको दिखेगा फर्स्ट क्वेश्चन, अ कार कवर्स फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेसेस एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। हाँ, सेकंड असाइनमेंट, एंड द सेकंड हाफ एट 60 किलोमीटर पर आवर। अगर आपको दिखेगा तो कह रहा है कि एक क्या है, कार है जिसके ना दो हाफ है। क्या है, पहला हाफ है, दूसरा हाफ है। पहला हाफ कार कितने किलोमीटर से कवर स्टार्ट कर रही है, 40 किलोमीटर पर आवर, और जो दूसरा हाफ है वो कितनी स्पीड है, 60 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत इसमें बिल्कुल नहीं होगी। तो एवरेज स्पीड पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, एवरेज। ये मैंने आपको बता ही रखा है, जब भी हाफ वाला बात होता है तो टोटल डिस्टेंस को हम क्या मान सकते हैं, एक्स और एक्स मान सकते हैं, क्योंकि अगर ये एक्स होगा तो ये भी क्या होगा, एक्स होगा, क्योंकि हाफ की बात कर रहा है वो, है कि नहीं, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ। हमको क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बताना जरा यार, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। कितना है टोटल डिस्टेंस, बताओ टोटल डिस्टेंस कितना है, एक्स और एक्स 2x। टाइम क्या मेरे को गिवन है, नहीं, टाइम निकाल सकते हैं। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, यही होता है फॉर्मूला। तो उसके हिसाब से इस वाले का टाइम कितना होगा, कितना डिस्टेंस चला ये, x, कितनी स्पीड है 40, ये हो गया इस फर्स्ट हाफ का टाइम। ठीक है, इस वाले हाफ का टाइम कितना होगा बताना जरा, x/60, ये हो गया सेकंड हाफ का टाइम। तो मेरे पे ये पहला t1 हो गया टाइम, और ये क्या हो गया मेरे पास, दूसरा टाइम t2। तो यही तो करना पड़ेगा, t1 प्लस t2, तो क्या आएगा 2x, और नीचे आएगा क्या, x/40 अपॉन में x/40 प्लस x/60, ऐसे ही होगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे पहले साइड में, क्योंकि यहाँ पे करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा, तो मैं साइड में पहले सॉल्व कर लूँगा इसको। x/40 प्लस x/60, इसका आप एलसीएम लोगे तो इसका एलसीएम आएगा 120, क्योंकि 4 के 3 में आएगा तो 3x आएगा, और यहाँ 2x आएगा तो क्या जाएगा 5x/120। इसको इससे काटोगे तो कितना जाएगा, x/5 2 10, 5 और 20, x/24, यही आएगा। सही है, तो इसको सॉल्व करेंगे, क्या आया 2x, और 2x के बाद कितना आ गया बताओ, x/24। इससे कट जाएगा, 24 ऊपर जाएगा तो कितना जाएगा, 24 फुट जा 48 किलोमीटर पर आवर। ये आपका पहले का आंसर हो गया। नहीं समझ में आया कि नहीं है। साथ के साथ अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो आप कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, मेन चीज़ है कि आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारी स्पीड से चलेंगे तो बहुत कम क्वेश्चन हो पाते हैं। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग इसीलिए होती है ताकि आपको प्रॉब्लम आए तो बाद में आप वापस देख सको। ठीक है, किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मिटाओ दे, इरेज कर दे ऐसे। चल नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्या है क्वेश्चन नंबर पे, ऑन अ 60 किलोमीटर ट्रैक, एक क्या है 60 किलोमीटर का क्या है ट्रैक है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और ट्रेन कवर्स फर्स्ट 30 किलोमीटर, मतलब पहले 30 किलोमीटर की बात हो रही है, जिसमें एक ट्रेन है जो कि कितनी स्पीड से चल रही है, एक ट्रेन मान लेते हैं कितनी की स्पीड चल रही है, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रही है पहले 30 किलोमीटर। ये बात क्वेश्चन में आई। अगला बोलता है हाउ फास्ट, कितना फास्ट ट्रेन चले अगले 30 किलोमीटर ताकि इसकी एवरेज स्पीड आए 40 किलोमीटर पर आवर। मतलब इस बार हमें क्या गिवन है, एवरेज स्पीड। क्या गिवन है इस बार हमें, एवरेज स्पीड। ठीक है, हमको एवरेज स्पीड कितनी गिवन है, 40 किलोमीटर पर आवर, ये गिवन है मेरे को। पूछ क्या रहा है मेरे को, फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है कि यहाँ पे ट्रेन कितनी स्पीड से चले, यहाँ की स्पीड निकालनी। क्या निकालनी, यहाँ की स्पीड। ठीक है, स्पीड को हम मान लेते हैं v, क्या मान लेते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। पहले 30 किलोमीटर में 30 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, अगले 30 किलोमीटर का मुझे नहीं पता कितने से चल रहा है, पर कुल मिला के जो स्पीड आनी चाहिए वो 40 आनी चाहिए। यही बात है। अगर ये 30 किलोमीटर तो ये भी कितना होगा 30 किलोमीटर। सही है, क्योंकि मेरे को v निकालना है तो मैं फॉर्मूला एवरेज स्पीड का ही लगाऊंगा, क्योंकि यही गिवन है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बताओ फिर से, टोटल डिस्टेंस अपॉन में, हाँ टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है, सही है। कितना एवरेज स्पीड बताना जरा, 40। सही है, टोटल डिस्टेंस कितना होगा 30 प्लस 30 कितना हो गया 60 हो गया। टोटल टाइम, इसका टाइम तो मैं निकाल सकता हूँ ना, टाइम का फॉर्मूला मेरे को पता है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। कितना डिस्टेंस चल रहा है ये 30 किलोमीटर, कितने स्पीड चल रहा है 30 किलोमीटर, 30 से 30 कटा कितना घंटा लगेगा इसको, 1 घंटा। तो पहले 30 किलोमीटर का टाइम तो मेरे को पता है कि 1 घंटा है, दूसरे का मेरे को टाइम नहीं पता, लेकिन दूसरे का टाइम भी निकाल सकता हूँ। फिर से फॉर्मूला लगे, कौन सा, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। कितना डिस्टेंस चलेगा ये 30, कितनी स्पीड चलेगा v, यही माना था हमने। तो इसका टाइम कितना है बताओ, प्लस का 30/v, यही सॉल्व करने के लिए बोल रहा है। इस पूरे डिनोमिनेटर को क्या मैं राइट हैंड साइड ले सकता हूँ, हाँ बोलो।
ठीक है, पहले वाले का टाइम 1 आया क्योंकि इसका डिस्टेंस और स्पीड गिवन था, इसका डिस्टेंस गिवन है, स्पीड गिवन नहीं था, तो दोनों का टाइम t1 प्लस t2। ठीक है, इस पूरे डिनोमिनेटर को आप राइट हैंड साइड ले सकते हो, तो 40 इंटू में क्या जाएगा 1 प्लस 30 बाय v इक्वल टू क्या जाएगा 60। सही है, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चाहे तो आप इसको यहाँ ले जा सकते हो, चाहे तो आप इसको टफ बना सकते हो, वो आपकी मर्जी है 60 आ रहा है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे, अगर मल्टीप्लाई करके करोगे तो क्या आएगा 41 जा 40, ठीक है 43 जा 12 होता है 0 0 अपॉन में v इक्वल टू क्या जाएगा 60। 40 को उधर भेजोगे तो 1200 बाई v इक्वल टू क्या जाएगा 60 माइनस 40, 1200 बाई v इक्वल टू क्या जाएगा 20, v को उधर ले जाओगे 20 डिवाइड में जाएगा 1200 बाई 20 इक्वल टू v, इससे कट जाएगा तो 12 से कटेगा 60। तो मतलब अगले किलोमीटर कितना, अगले 30 किलोमीटर कितने से कवर करने पड़ेंगे उसको 60 से कवर करने पड़ेंगे, तब जाके एवरेज आएगा। सही है, किसी को कोई डाउट नहीं है, इजी क्वेश्चन था। चलें आगे, गुड। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ इसमें, एक बॉडी है जो कि ट्रैवल करिए डिस्टेंस s1, कुछ s1 डिस्टेंस ट्रैवल करिए कितने की वेलोसिटी से, v1 वेलोसिटी से, कितने से v1 वेलोसिटी से। ठीक है, और कुछ एक और डिस्टेंस है s2, कितने की वेलोसिटी से v2, किस वेलोसिटी से v2। तो कह रहा है एवरेज वेलोसिटी निकालो, क्या निकालो एवरेज वेलोसिटी। अब सबसे पहली ट्रिक इसमें आपको जो याद रखनी है, अगर क्वेश्चन में अल्फ़ाबेट गिवन हो न्यूमेरिकल्स की जगह, न्यूमेरिकल वैल्यू की जगह, तो आंसर में भी क्या आएगा अल्फ़ाबेट ही आएगा। आंसर इसका न्यूमेरिकल आ ही नहीं सकता, आंसर किसकी फॉर्म में आएगा v1 s1 v2 s2 की फॉर्म में ही आने वाला आंसर। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन में अगर अल्फ़ाबेट गिवन हो तो अल्फ़ाबेट की फॉर्म में ही आंसर आता है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो अगर मेरे को क्या निकालनी है बताओ, एवरेज क्या होता है, एवरेज का फॉर्मूला से बताना जरा, टोटल डिस्टेंस बाय, यही होता है, बताओ कितना है टोटल डिस्टेंस s1 और s2, यही है। टोटल टाइम, इस वाले का टाइम मैं निकाल सकता हूँ, कितना होगा बताओ, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड s1 बाई v, इस वाले का कितना होगा s2 बाई v2, यही होगा, ये होगा आपका t1 और ये होगा आपका t2। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ बताऊँ, s1 बाई v1 प्लस s2 बाई v2। इसको मैं पहले साइड में सॉल्व कर लूँ, ज़्यादा इजी रहेगा। तो s1 बाई v1 प्लस s2 बाई v2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई पता है ना, इसको इससे इसको इससे इसको आपस में एलसीएम, तो क्या आएगा s1 v2 प्लस s2 v1 अपॉन में v1 v2। तो इसको मैं यहाँ पुट कर दूंगा, s1 s2 अपॉन में s1 v2 प्लस s2 v1 अपॉन में v1 v2। हाँ सॉरी माई मिस्टेक। तो इस वाले को हम ऊपर ले जा सकते हैं सीधे के सीधे, तो क्या जाएगा आपका पास s1 प्लस s2 ब्रैकेट में v1 v2 अपॉन में s1 v2 प्लस s2 v1। ठीक है, ऑल्सो ईजी, वेरी चीप क्वेश्चन, कर लोगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। नहीं कटेगा नहीं ना, कॉमन कैसे निकल जाएगा। हाँ हाँ यही आंसर है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, कर दे रेस। तो अगला है आपका 4th क्वेश्चन। ठीक है, ये क्या बोलता है, एक कार है जो कि एक स्ट्रेट लाइन में चल रही है, फर्स्ट हाफ टाइम, इस बार ध्यान रखना डिस्टेंस हाफ नहीं है, क्या हाफ है, टाइम हाफ है। मान लेते हैं कि टोटल टाइम यहाँ से यहाँ तक, टोटल टाइम कितना मान ले हम बताओ, 2t, कितना मान लेते हैं, सबसे पहली बार 2t क्यों माना, क्योंकि हाफ करेंगे तो t और t हो जाएगा, अगर आप केवल t करोगे तो t/2 हो जाएगा, वो कैलकुलेशन करना थोड़ा टफ हो जाता है। हम तो क्या मान लेते हैं, 2t मान लेते हैं। तो हाफ टाइम मतलब कितना हो गया बताना जरा, हाफ टाइम हो गया t, सही है। तो यही बोल रहा है कि एक कार है जो हाफ टाइम चल रहा है 50 किलोमीटर पर आवर से, मतलब पहले आधे टाइम में कितने चल रहा है 50 किलोमीटर पर आवर, कितने के लिए, टाइम t1 के लिए, मतलब t के लिए, क्योंकि t1 t ही है। और अगला हाफ टाइम चल रहा है किससे, 60 किलोमीटर पर आवर से, जो बचा कुचा टाइम है। ठीक है, वो भी क्या होगा, t ही होगा, क्योंकि टाइम का आधा आधा हो गया है। सही है, ये बात समझ में आ गई। तो एवरेज स्पीड निकालनी, क्या निकालनी है, फिर से एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगेगा, क्या होता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बताओ, हाँ टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, यही होता है। बताओ टोटल डिस्टेंस कैसे निकलेगा, देखो अगर मुझे पता है कि t टाइम तक इससे कितनी स्पीड में चला 50, तो मैं डिस्टेंस का फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकता हूँ ना। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बताओ,
स्पीड इंटू में टाइम, यही फॉर्मूला होता है। तो मैं लगा सकता हूँ कितना आएगा 50 इंटू टी, पहला डिस्टेंस होगा 50t, वैसे जो अगले टाइम का डिस्टेंस होगा वो क्या होगा 60t। तो टोटल डिस्टेंस कितना जाएगा 50t प्लस 60t, और टोटल टाइम तो 2t ही है, t और t, तो कितना आ जाएगा बताओ 110t बाई 2, t से t कट जाएगा तो क्या जाएगा 55 किलोमीटर पर आवर। सही है, समझ में आई बात? किसी को दिक्कत परेशानी नहीं है ना? जो समझदार है ऑलरेडी उसकी क्या ही तारीफ करनी है ना? ईशान, ईशान की तारीफ, इसलिए ईशान की तारीफ नहीं करता मैं। ठीक है, चलो फिफ्थ क्वेश्चन है। आपको दे रखा है कि जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी इक्वेशन क्या है, अल्फा माइनस बीटा टी प्लस गामा टी स्क्वायर, यही है। आपको क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन। क्या फाइंड करना है? मैंने आपको बताया था जब भी आपको डिस्टेंस की इक्वेशन दी होगी तो उसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकलती है, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन निकलता है। हमने करे हैं, बहुत करे हैं ऐसे क्वेश्चन। तो मैं पहले इसको डिफरेंशिएट करूंगा डी एक्स बाई डी टी, डी बाई डी टी यहाँ लिखा है तो डी बाई डी टी यहाँ भी लिखना पड़ेगा, एक्स ऑलरेडी था, डी बाई डी टी यहाँ आएगा अल्फा माइनस बीटा टी प्लस का गामा टी स्क्वायर। सही है, डी एक्स बाई डी टी होगा चेंज इन डिस्टेंस, चेंज इन टाइम, ये तो हो गया वेलोसिटी। इसका करोगे डिफरेंस, ये कांस्टेंट इसका आएगा 0। यहाँ पे टी से टी कटा, डी से टी कटा, क्या बचेगा माइनस का बीटा बचेगा। यहाँ पे 2 आगे आ जाएगा गामा और 2 माइनस 1, यही होगा, यही होता है डिफरेंशिएशन। जो पावर आगे होती है पावर से 1 माइनस हो जाता है। तो वी आपके पास आ गया माइनस बीटा प्लस 2 गामा टी, यही आ गया। लेकिन मुझे वेलोसिटी फाइंड नहीं करनी, मुझे तो एक्सेलरेशन करना है, तो इसको मेरे को फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे फिर से हम डी वी बाई डी टी, अगर यहाँ डी बाई डी टी है तो यहाँ भी डी बाई डी टी आएगा, माइनस का बीटा प्लस का 2 गामा टी, यही होगा। बीटा का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या जाएगा 0, और डी वी बाई डी टी होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज टाइम, एक्सेलरेशन। वेरी गुड, यहाँ पे टी से टी कटा, डी से टी कटा 2 गामा, तो एक्सेलरेशन आ गया आपके पास 2 गामा है। हाँ प्लस लगा दो। अगला चलते हैं हम सिक्स्थ क्वेश्चन में। किसमें चलते हैं? सिक्स्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक पार्टिकल है जो कि चल रहा है किस इक्वेशन के हिसाब से, x इक्वल टू 2 माइनस 5t प्लस का 6t स्क्वायर। क्या फाइंड करना है हमको, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। कर रखा है हमने। पहले वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, कैसे निकालें वेलोसिटी, डिफरेंशिएट करके। एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं वेलोसिटी आ जाएगी। तो कहेंगे डी बाई डी टी ऑफ एक्स, यहाँ भी आएगा डी बाई डी टी 2 माइनस 5t प्लस का 6t स्क्वायर। तो डी एक्स बाई डी टी क्या हो जाएगा v, यहाँ से करोगे तो 2 का क्या आएगा 0, माइनस 5t माइनस का 5, यहाँ पे होगा 12t, यही आएगा। अब उसने बोला इसमें इनिशियल वेलोसिटी निकालने के लिए बोल रहा है, क्या बोल रहा है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल टाइम वेलोसिटी मतलब जब टाइम क्या हो 0 हो। तो इस इक्वेशन में अगर मैं टाइम की वैल्यू 0 पुट कर दूंगा तो मेरे पे इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी 5 प्लस 12 इंटू में 0, तो v आ जाएगा माइनस का 5, और यही आपकी इनिशियल वेलोसिटी होगी। ठीक है, आगे चलें। अगला जो 7वां क्वेश्चन है मेरे ख्याल से वो आप खुद कर लोगे, मैं नहीं करा रहा हूँ। बेसिकली डिफरेंशिएट करके एक बार 2 रख दोगे तो 2 की वेलोसिटी आ जाएगी, और उसके बाद एक्सेलरेशन निकालना है। अच्छा कर दे क्या, चलो ए भी कर देते हैं, कर लोगे ना। 2 बार डिफरेंशिएट करना है, एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी आ जाएगा। हाँ हाँ वेरी गुड। 8th भी कर लोगे। इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है, टाइम 0 कर देना, वेलोसिटी एट टाइम दिया 4 सेकंड, टाइम की जगह t4 रख देना, और एक्सेलरेशन। वेरी गुड। चलो 9th में चलते हैं सीधे। किस में चलते हैं? 9th में। तो 9th क्वेश्चन बोलता है एक प्लेन है जो कि स्टार्ट कर रहा है कहाँ से, रेस्ट से, और एक्सेलरेट कर रहा है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और कितना चला वो 35 सेकंड चला टेकिंग ऑफ से। अब हल्का फुल्का सबको आइडिया होगा, जब भी एक प्लेन उड़ता है तो एक होता है रनवे जहाँ से वो टेक ऑफ करता है। सही है, ठीक है। अब मेरा प्लेन ऐसे ही होगा, मेरे को ज़्यादा अच्छे से बनाने नहीं आता, ठीक है। चलो समझ में आया। अब ये प्लेन है, तो ये कहाँ पे था इनिशियली, रेस्ट पे था। किस में था? रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी 0। सही है, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0। अब अगला क्या बोलता है कि एक्सेलरेट कर रहा है, क्योंकि अगर इसको उड़ना है तो इसको अपनी स्पीड को इंक्रीज करना पड़ेगा। कितने का एक्सेलरेशन लग रहा है बताना जरा, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो ए की वैल्यू मेरे को गिवन है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितने टाइम तक एक्सेलरेट किया इसने खुद को, क्या लिखा हुआ है 35 सेकंड तक। कहाँ तक क्या, तो टी इक्वल टू क्या जाएगा 35 सेकंड। सही है, इतना लिखा हुआ है। बिफोर टेक व्हाट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ द रनवे,
कितनी लेंथ ऑफ द रनवे, मतलब ये कहाँ तक, हाँ डिस्टेंस, बेसिकली आपको क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि कितने टाइम तक ये चला उड़ने से पहले। ठीक है, हमारे पास क्या है, मेरे पास u है, a है और t है, s निकालना है। कौन सा वाली इक्वेशन लगेगी, सेकंड वाली, लगा दे सेकंड वाली, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब मैंने यही क्यों लगाई, क्योंकि u गिवन है, a गिवन है, t गिवन है, s निकालना है। तो बताओ u की जगह क्या आएगा, 0, 0 मल्टीप्लाई विद एनीथिंग 0 हो जाता है, तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, प्लस सीधे करते हैं हाफ, a कितना है 3 और t कितना है 35 का स्क्वायर, यही आएगा। तो ठीक है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। 35 को स्क्वायर कर देना आप, कितना आएगा बताओ 35 स्क्वायर का, 25 2 5 15 17, उसका कितना है 5 15 फिर 9, हाँ 5 1 2 2 5, इसको अब 3 से मल्टीप्लाई कर देना, तो 5 3 15 हो जाएगा, 36 7 36 3 3, इसको फिर 2 से डिवाइड कर देना, कितना आ जाएगा आपके पास 1837.5, ये इसका आंसर आ जाएगा, इतना मीटर इसने चला होगा। सिंपल क्वेश्चन था। अगला पूछता है क्या कि व्हाट इज द वेलोसिटी एट द टेक ऑफ, जब ये प्लेन उड़ा ऊपर की तरफ गया तो उसकी कितनी वेलोसिटी थी, मतलब क्या फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं हमें, ये फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, क्या फाइंड करनी है हमें, फाइनल वेलोसिटी। सही है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी भी लगा सकते हो आप, क्योंकि v ही तो निकालना है। u कितना है हमारे पास 0, कितनी देर तक एक्सेलरेशन किया 3 35, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे अपने आप ही आपके पास आ जाएगा आंसर 105 मीटर पर सेकंड। उड़ते वक्त इसकी वेलोसिटी इतनी होगी। इजी क्वेश्चन। आगे चलें, कौन सा क्वेश्चन है, 9th 10th में चलें, चलो फिर 10th में चलते हैं। चलो 10th में चलते हैं। तो सबसे पहले क्या करें, एक ड्राइवर है जिसको 0.2 सेकंड लगते हैं ब्रेक को अप्लाई करने के लिए, जब वो उसको लगता है कि मेरे को ब्रेक अप्लाई करनी चाहिए। समझ में आया क्या बोला मैंने। फॉर एग्जांपल जब भी आप बाइक या स्कूटी कुछ भी चलाएंगे तो आपको दिखेगा सामने आप ठुकने वाले हो, तो पहले आपकी आंखें देखेंगी, फिर ब्रेन आपको मैसेज करेगा और वो ब्रेन हाथ तक पहुंचेगा तब ब्रेक लगेगी। ऐसा तो नहीं है कि तुरंत ब्रेक लग जाएगी, इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम तो लगता है। इसी टाइम को बोलते हैं रिएक्शन टाइम। ईशान क्या बोलते हैं, रिएक्शन टाइम। समझ में आया कि जब आपने देखा और जब तक आपने सोचा कि ब्रेक लगानी तब तक कुछ टाइम बीत गया, उसको क्या बोलते हैं, रिएक्शन टाइम। क्या बोलते हैं इसको हम, रिएक्शन टाइम। ठीक है, तो वो 10th क्वेश्चन में बोल रहा है कि 0.2 सेकंड रिएक्शन टाइम है। क्या है, 0.2 सेकंड कितना है, रिएक्शन टाइम। ठीक है, इफ ही इज ड्राइविंग अ कार, अगर ये बंदा एक कार को चला रहा है, ठीक है, कितने स्पीड से, 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, और इसने जैसे ही ब्रेक लगाई, जैसे ही क्या लगाई, ब्रेक लगाई, तो डी एक्सेलरेशन हुआ। कितना हुआ, डी एक्सेलरेशन। डी एक्सेलरेशन हुआ कितने का, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतने का डी एक्सेलरेशन हुआ। तो बताओ कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ कार ने आफ्टर ही सीज द नीड टू पुट द ब्रेक्स, जब उसने देखा कि ब्रेक लगानी है। थोड़ा प्रकाश डालिए, दोबारा से प्रकाश डालते हैं। मैं मान लो गाड़ी चला रहा हूँ, मैंने देखा सामने कुछ आया तो मेरे को ब्रेक लगानी है। अब जैसे ही मैंने सोचा ब्रेक लगानी है तो इमीडिएटली तो लगी नहीं, कुछ देर तक गाड़ी चलती रही। जब मैंने ब्रेक लगाई उसके बाद उसकी स्पीड कम हुई। तो ये जो पूरी प्रोसेस है ना, ये 2 पार्ट में बटेगी। पहला पार्ट जहाँ पे उसने सिर्फ सोचा, तब तक गाड़ी कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। कितने टाइम तक, 0.2 सेकंड, क्योंकि 0.2 तक वो सोचता ही रह गया, तो इतने टाइम तक तो कांस्टेंट स्पीड। उसके बाद ब्रेक लगाई तो उसके बाद डी एक्सीलरेट हो रहा है, उसके बाद कांस्टेंट स्पीड नहीं लगेगी। ठीक है, हमसे क्या निकालने के लिए, हाँ हमसे क्या निकालने का बोल रहे हैं, डिस्टेंस निकालो। क्या निकालने के लिए बोल रहे हैं, डिस्टेंस। डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ इस पूरी स्टेप को कि इतना तो इसने रिएक्शन टाइम में डिस्टेंस चल लिया, ठीक है, जो कि 0.2 सेकंड में है। उसके बाद इसकी ब्रेक कहीं यहाँ पर जाके लग गई होगी। तो बेसिकली ये डिस्टेंस निकालना है d1 और ये डिस्टेंस निकालना है d2, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। सही बात है, सही बात है, इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। तो पहला d1 निकालना तो बहुत आसान है, इसमें सीधे सीधे फॉर्मूला लगेगा, डिस्टेंस इक्वल टू क्या लगेगा, स्पीड इनटू टाइम। अब यही की फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि जब भी कोई गाड़ी एक्सेलरेट नहीं कर रही होती है तो स्पीड कांस्टेंट होती है। स्पीड अगर कांस्टेंट है तो डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ ये वाला, इसमें एक्सेलरेशन वाले फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है मुझे। ठीक है, कितनी स्पीड है बताओ, 54। क्या मैं इसको ऐसे ही लूँगा, नहीं लूँगा, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड में और जो टाइम भी था वो किस में था, सेकंड में था।
तो सबसे पहले इसको मीटर पर सेकंड में करना पड़ेगा। कैसे करता है मीटर पर सेकंड में? 54 को मल्टीप्लाई करता है 5/18 से, 18 1 जा 18 होता है, 18 3 जा 54 होता है, 5 3 जा 15 होता है, तो 15 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड चल रही है। ठीक है, तो इस पूरे रास्ते पे जहाँ पे इसका रिएक्शन टाइम है, इस पूरे रास्ते में इसकी स्पीड कितनी होगी? 15 ही होगी, ना ये बढ़ेगी ना ये घटेगी। तो जो D1 डिस्टेंस है उसमें तो सीधा जाएगा 15 × 0.2, सही है। इसको पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, 2 5 जा 10, 5 3 जा 15। तो D1 3 मीटर तो उसने सिर्फ सोचने में ही लगा दिए, 3 मीटर तो उसने क्या लगा दिया? सिर्फ सोचने में। तो ये तो आ गया D1। अब D2 की बात कर लेते हैं। तो D2 में यहाँ पे गाड़ी होगी, कितने की स्पीड चल रही होगी? फिर से 15, है ना। अब यहाँ पे ब्रेक लगाएगा, स्टार्ट करेगा, ब्रेक लगाए, तो जैसे ब्रेक लगाएगा यहाँ पे जाते जाते गाड़ी क्या हो जाएगी? स्टॉप। तो मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? नहीं, जस्ट ब्रेक, यहाँ तक तो सोचा, अब यहाँ से ब्रेक लगाना स्टार्ट किया इसने। तुम खुद सोच कर देखो, जब तक आपने ब्रेक नहीं लगाई तब तक आपकी गाड़ी की स्पीड करेगी, सेम रहेगी। ब्रेक लगाने के बाद ही तो डीएक्सेलरेट करेगी वो। तो ब्रेक से पहले तो मैंने निकाल लिया, वो ये रहा। अब ब्रेक के बाद का निकालना है मुझे, ठीक है। अब ब्रेक के बाद वाले के लिए मेरे पास क्या क्या है बताओ? मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी है u, कितनी है? 15 मीटर पर सेकंड। मेरे पास फाइनल वेलोसिटी कितना भी? 0। और मेरे पास डी एक्सेलरेशन कितने का? a = कितना है? -6। अब माइनस के लिए क्योंकि डी एक्सेलरेट हो रहा है, ठीक है। मुझे क्या फाइंड करना है? s, ये वाला s है ना। हाँ, थर्ड वाली इक्वेशन लगेगी। थर्ड वाली इक्वेशन क्या बोलती है बताओ? v² - u² = 2as। v तो 0 होगा फाइनल, u कितना था हमारे पास? 15 का स्क्वायर इंटू में 2 इंटू में -6 इंटू में s, ठीक है। और s को हमने d2 मान रखा है, नहीं मानोगे तो भी चल जाएगा। 15 का होता है 225, माइनस का यह जाएगा -12, इससे कट जाएगा s, ठीक है। या फिर इसको d2 मान लेते हैं क्योंकि हम d2 मान रख के चल रहे हैं अभी हम इसको। तो d2 आपको कितना आ जाएगा? 225/12। तो टोटल डिस्टेंस आएगा वो इन दोनों को क्या करेगा? इसको किस में आएगा? ऐड करके। नहीं, वो तुम्हारी मर्जी है, तुमको पॉइंट में डिवाइड करना है तो तुम कर सकते हो, ठीक है। तो 11th क्वेश्चन में क्या है? एक फॉगी डे में 2 ड्राइवर्स ने स्पॉट किया एक दूसरे को कितने दूरी पे? 80 मीटर अपार्ट। मतलब एक ये रोड है, कितनी रोड है? 80 मीटर। एक ड्राइवर यहाँ पे है, एक ड्राइवर यहाँ पे, एक दूसरे को देखा इन दोनों ने, ठीक है। दे आर ट्रैवलिंग विथ 72 km/h एंड 60 km/h। ये जो चल रहा है ये चल रहा है 72 km/h से, और ये चल रहा है कितने से? 60 km/h, है ना। यही लिखा हुआ इसमें, 72 60 km। हाँ, बोथ ऑफ देम अप्लाइड ब्रेक। दोनों ने ब्रेक अप्लाई करी और दोनों में ही डी एक्सेलरेशन हुआ। इसमें भी कितना डी एक्सेलरेशन हुआ? a = -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसमें भी कितने का एक्सेलरेशन हुआ? -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोल रहे हैं ये दोनों में कोलिजन होगा या नहीं होगा, ये निकालना है, ठीक है। अब देखो, इसको फाइंड करने का बहुत सिंपल तरीका है। आप दोनों का डिस्टेंस कैलकुलेट करो। क्या करो कि इस गाड़ी ने कितना डिस्टेंस चलाया, इस गाड़ी ने कितना डिस्टेंस चला ब्रेक लगाने के बाद, और दोनों का डिस्टेंस को प्लस करके देखो। अगर वो डिस्टेंस 80 से ज़्यादा आ गया, इसका मतलब क्या हुआ? टकरा गए वो। समझ में आई कि नहीं? लॉजिक समझ में आया? अगर इसने मान लो 40 चला, इसने 50 चला ब्रेक लगाने के बाद भी, मतलब टोटल डिस्टेंस 90 चलता है, लेकिन 90 से पहले ही टकरा जाएंगे। लेकिन मान लो अगर इसका डिस्टेंस प्लस करके 70 आ रहा है, इसका मतलब दोनों मिलकर 70 के डिस्टेंस पे रुक गए, तो बीच में अभी भी 10 मीटर का क्या रहेगा? गैप रहेगा। समझ में आया? तो पहले इसकी बात कर लेते हैं ना इसकी बात। अच्छा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लगेगा? नहीं, वो नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि कौन सा वाला मोशन है? एक्सेलरेटेड मोशन है। इनिशियल वेलोसिटी गिवन है हमारे पास, तो कौन सा लगेगा? s = ut + ½ a² ये लगेगा कि नहीं लगेगा? ये वाला नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि क्या गिवन नहीं है? टाइम गिवन नहीं है। क्या गिवन है हमें? देखो, मुझे भी पता है ये भी डी एक्सेलरेट कर रहा है, ये भी डी एक्सेलरेट कर रहा है, तो इन दी एंड रुकेंगे तो ज़रूर। तो दोनों की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? 0। समझ में आई? तो इसके लिए मेरे को इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बताओ? 72। इसको 5/18 कर दूँ, ठीक है। 18 4 72 होता है। आप v² - u² = 2s वो भी लगा सकते हो, वही लगेगी वैसे भी। हाँ हाँ, 5 4 क्या हो जाएगा? 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। v होगा 0, a होगा कितना? -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही है। तो लगाएंगे v² - u² = 2as, यही आएगा। v कितना है? 0 है। u कितना है हमारे पास? 20 का स्क्वायर। यहाँ पे आएगा 2 × -5s, तो कितना जाएगा? 400। ये बाय डिवाइड में 2 - 5s, ठीक है। ये s हो गया, और ये माइनस होगा, माइनस से माइनस कटा, 2 से 200 पे कटा, 5 × 5 420, तो s इसने तो कितना चला होगा? 40 मीटर।
तो ये ब्रेक लगाने के बाद 40 मीटर चल रहा है, बताओ चल रहा है ना, है ना? हाँ, वो लास्ट वाले का जो 21.7 समथिंग आया। डिवाइड करके तो फिर तो आ जाएगा 24। हाँ ठीक है, तब आ जाएगा, कोई बात नहीं। चलो यहाँ देखो, ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब तुम खुद सोच के बताओ इसका एक्सटेंड होगा क्या नहीं होगा। देखने से ही पता चल रहा है नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब ये 72 करके 40 चल रहा है तो इसकी स्पीड तो कम है, ये तो 40 भी नहीं चलेगा। आप बताओ फिर रिएक्शन स्लो। रिएक्शन नहीं दिया इसमें, ठीक है। तो इसका 60 है तो मतलब ये 40 से पहले ही रुक जाएगा। टकराने के लिए कम से कम इसको 40 से ज़्यादा ही चलना था, ठीक है। निकाल लेते हैं फिर भी। इसका यू कितना आएगा बताना जरा। 60 करेंगे 5/18, 6 3 18, 660 तो क्या जाएगा 50/3, ये आएगा, ठीक है। लगाओ, v इसका भी 0 होगा, a इसका भी माइनस का 5 होगा, तो क्या आएगा v² माइनस u² = 2s। v कितना आएगा 0, u कितना आएगा 50/3 का स्क्वायर, क्या आएगा 2 × माइनस का 5 और s। इसको स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 2500/9 इंटू में 2 इंटू में माइनस का 5, माइनस से माइनस चले जाएगा, 5 जब 5 5 5 25 0 0 और 2 से काटोगे तो 250, 250/9 = s, ये आ रहा है। अब अगर आप इसको डिवाइड करके देखो तो 9 कितने पे जाएगा, ये 9 2 जा 18 होता है, 18 पे 7 करोगे 70, 9 7 जा 63 होता है ना, 0.30 9 3 27, मतलब करीबन इतना डिस्टेंस चल रहा है। अब अगर आप दोनों को प्लस करके देखो तो कितना आएगा 40 + 27 कितना आएगा बताओ, ये 67 आ रहा है। मतलब दोनों के दोनों 67 किलोमीटर के अंदर क्या हो गए, रुक गए हैं। मतलब दोनों ने 80 कवर नहीं किया, तो मतलब देयर विल बी नो कोलिजन, जो कि लेस देन है 80 से, तो आप ये बोल दोगे नो कोलिजन। सही है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पे। ये अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया आपका 13। तो 13 बोलता है एक बॉडी है जो कि 12 मीटर कवर करती है सेकंड में, मतलब केवल सेकंड में कितना कवर कर रही है 12, एस सेकंड में कितना कर रही है 12 मीटर, और 20 मीटर कर रही है 4 सेकंड में, मतलब एस 4th दिया है कितना 20 मीटर। सही है, ये 0 से 2 नहीं है, ये ओनली 2 है, ये 0 से 4 नहीं है। कौन सा 4 है केवल, ओनली 4। एक ऐसी इक्वेशन हमने ड्राइव करी थी nth वाली, कितना डिस्टेंस चलता है किसी एक पर्टिकुलर सेकंड में, उसका फॉर्मूला क्या था याद है किसी को, एस nth का फॉर्मूला था u + a/2 2n-1, यही फॉर्मूला आया था। ये सर इसमें अमेंड नहीं होता, भूल गया कैसे करना, फॉर्मूला नहीं आया। ये फोर्थ वो जो हाँ, 4th इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये हमने ड्राइव करी थी, ठीक है। और ये किसके लिए फॉर्मूला था, जब कोई एक पर्टिकुलर सेकंड का डिस्टेंस निकालना हो। एक बार आप ट्राई करा दो। हाँ, एक बार और ड्राइव करा देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं। तो nth, अब अगर मैं इसमें n की वैल्यू 2 पुट कर दूँ, क्या पुट कर दूँ, n की वैल्यू 2, तो किसकी बात होगी, ये इसकी बात हो जाएगी सेकंड की। तो बताओ ये फॉर्मूले में s2 बन जाएगा, सेकंड की बात हो रही है, क्या आएगा u + a/2, n की जगह क्या जाएगा 2 2 जा 4 4 - 1, ये आएगा। और s सेकंड में कितना डिस्टेंस चला है इसने बताना जरा 12, तो यहाँ मैं 12 लिख सकता हूँ। तो 12 = क्या आएगा u + a/2 इंटू में क्या जाएगा 3, एलसीएम ले लो तो कितना आएगा 12, यहाँ जाएगा 2u प्लस का 3a, और ये 2 डिवाइड में जाके इधर चले जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 12 2 जा 24, 2u प्लस का 3a, बन गई पहली इक्वेशन। यही काम हम दोबारा से करूँगा जब किसके लिए, हाँ वेरी गुड, जब n की वैल्यू 4th रख दो, क्या रख दो n की वैल्यू 4 सेकंड के लिए, क्या आएगा बताओ s4 = आएगा u + a/2, 2 4 जा 8, 8 - 1 7, सही है, 2 4 जा 8, 8 - 1 7, और कितना डिस्टेंस चला है 4th में 20, तो 20 = क्या आएगा u + a/2 7, ये आएगा। एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 20 = 2u प्लस का 7 और a और 2 यहाँ मल्टीप्लाई में चले जाएगा, तो 40 = 2u प्लस का 7a आ गया। ये 2 इक्वेशन मिल गई। इन दोनों इक्वेशन से मेरा u और a निकल सकता है। तो अगर मैं इसको माइनस करूँ तो पहले लिखूंगा 40 = 2u + 7a, और दूसरा लिख दूंगा 24 = 2u + 3a, माइनस 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 ऐसे ही होगा, इससे एक कटेगा तो आएगा 6 1 16, इससे एक कट जाएगा, और यहाँ पे कितना आएगा बताना 4, तो एक्सेलरेशन कितना जाएगा 4 मीटर/सेकंड²। सही है ना। इसी को अगर हम पुट कर दें किसमें, इसमें, ठीक है। क्या इक्वेशन है मेरे पास बताओ,
24 इक्वल टू 2u, यही है। 24 इक्वल टू 2u प्लस 3a, यही है। तो 24 इक्वल टू आएगा 2u प्लस का 3 4 जा 12, 12 जाएगा तो 12, 24 माइनस 12 आएगा इक्वल टू 2u, 12 इक्वल टू 2u आ जाएगा, तो u कितना आ जाएगा 6। तो मेरे पे इनिशियल वेलोसिटी आ गया, मेरे पे क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया, आ गई, सही है। हमको निकालना क्या था, कह रहा था कि कितना डिस्टेंस कवर करेगा इन 4 सेकेंड आफ्टर द 5th सेकेंड। क्वेश्चन अच्छा है बहुत। 5वें सेकेंड के बाद अगले 4 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। मतलब 4 सेकंड का ड्यूरेशन ओवर टाइम। अब यहाँ पे आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। मान लो ये पहला सेकंड हो गया, t इक्वल टू 1, फिर t इक्वल टू 2, t इक्वल टू 3, t इक्वल टू 4, t इक्वल टू 5, t इक्वल टू 6, t इक्वल टू 7, t इक्वल टू 8, t इक्वल टू 9 और t इक्वल टू 10, यही बोल रहा है। 5 के बाद 4 सेकंड। हाँ, तो बोल रहा है कि 5th इस सेकंड के बाद अगले 4 सेकंड में, मतलब 1 2 3 4, मतलब 5 से लेके 9 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये पूछ रहा है वो आपसे। हाँ सही है। तो मेरे को निकालना है S5 to 9, यही है। 5 से 9, 5 से 9 का डिस्टेंस निकालना है। अब देखो निकलेगा कैसे, बहुत ध्यान सुनना। अगर मैं 0 टाइम t इक्वल टू 0 यहाँ से यहाँ तक 9 का डिस्टेंस निकाल लूँ, फिर 0 से ही 5 का डिस्टेंस निकाल लूँ और दोनों को क्या कर दूँ, माइनस, तो बचा तो वही है ना। मतलब बेसिकली मैं S0 to 9 वाले को माइनस कर दूँ S0 to 5 वाले से, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा क्या, nth वाला लगेगा क्या, नहीं, क्योंकि nth वाला तो किसी एक पर्टिकुलर सेकंड का होता है। मुझे लगाना है शुरू से लेके लास्ट तक का। शुरू से लास्ट तक का कौन सा फॉर्मूला होता है, S इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वो पूरे टाइम पीरियड के लिए लगता है ना, उसमें nth सेकंड नहीं होता। तो यहाँ पे भी लगेगा वही वाला, यहाँ पे भी लगेगा वही वाला। तो यहाँ लगेगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, किसके लिए, 0 से लेके 9 सेकंड तक के लिए। और यहाँ पे लगेगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर 0 to 5 के लिए, है नहीं। अरे आप समझे नहीं क्या, आप 0 से लेके 9 तक का डिस्टेंस निकाल रहे हो। बेसिकली ये जो इक्वेशन होती थी S इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, अगर इसमें t की वैल्यू 9 रख दूँ तो किसके कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस आएगा, शुरुआत से लेके 9 तक का। वैसे इस वाले में 5 रख दूँ तो 0 से लेके 5 तक का आ जाएगा। तो 0 से 9 वाले को, 0 से 5 वाले को माइनस कर दो, बचेगा क्या, 0 से 9 से 0 से 5 को माइनस कर दो, बचे 5 से 9। यही तो निकालना है। समझ में आया, बन रहा है सेंस, ईशान बन रहा है सेंस। बताओ फिर, अब u कितना दे रखा है बताओ इसमें, 0। अरे 6 है, अभी तो निकाला। 6 कितने टाइम से निकालना है, 6 इंटू 9 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना था 4 इंटू में 9 का स्क्वायर, ये हो गया आपका पहला। दूसरा होगा कितना, 6 इंटू कितने टाइम के लिए 5, 6 इंटू 5 प्लस हाफ इंटू में 4, यहाँ भी इंटू आएगा 4 इंटू में 5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दो तो 5 से 9 में कितना चलेगा पता चल जाएगा आपको। समझ में आया, 9 6 जा 54 होता है, 54 प्लस 2 से कटेगा 2 पे और आएगा यहाँ पे 9 80, 9 9 जा 81, 81 2 जा 162, ठीक है। ये आ गया पहला वाला, माइनस 6 5 जा 30 आएगा, 2 से 2 कटेगा 5 25 25 2 जा 50, तो आ जाएगा 4 प्लस 2 6, 6 और 5 11 2 216 माइनस 70, तो 6 4 146 मीटर। अगर हमने सब है माइनस गलत किया हमने, फोर सेकेंड आफ्टर 50 सेकेंड, 6 9 जा 54 ही होता है, ये सही किया हमने, ठीक है। और हाफ सही किया है, एक्सेलरेशन भी 4 आ रहा है, सही है। टाइम भी 9 आना चाहिए, ये भी सही है। 9 9 जा 81 होता है, 81 2 जा कौन सा चीज़, अच्छा ये, लेकिन इससे कोई कहानी पलट नहीं गई है। 30 हाँ जी हाँ जी हाँ जी 5 5 25 25 2 जा
85 टू 50 कहीं दिख रहा है क्या हमने गलती करी है? वहाँ से कर करो करो एक बार करके देखना जरा। एक की तरह फोर्थ वाले इक्वेशन से क्या निकलता है? nth सेकंड में डिस्टेंस। आपने ये वाला फॉर्मूला क्यों करा? कोई रीजन है उसका? कौन सा फॉर्मूला लगाएं बताओ फिर डिस्टेंस निकालने के लिए? 20 प्लस हाफ और कैसे लगा सकते हो बताओ? और कोई नहीं देता। तीन चार है, v इक्वल टू यू प्लस 80 लग नहीं सकता, हाँ उसमें डिस्टेंस है ही नहीं। दूसरा यही होगा। तीसरा हो गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, उसमें s है लेकिन उसके लिए मेरे को v भी चाहिए। कितनी स्पीड है कहाँ पे? एक बार वैसे भी निकाल सकते हो, अगर तुमको अगले 4 सेकंड का निकालना है तो तुम ऐसे भी निकाल सकते हो। एक मिनट ना, 1 2 5 से 6 1 हो गया, 6 से 7 1 हो गया, 8 1 2 3 4। हाँ सही है। अगर अलग अलग करके निकालें nth करके तो फिर सबको ऐड करना पड़ेगा, वो ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा टफ हो जाएगा। ट्वेल्व मीटर इन 2 सेकेंड सही है। 20 मीटर इन 4 सेकेंड ये भी सही है। हैं? नहीं कोई बात नहीं, एक बार देख लेंगे हम इसको, ठीक है। फिलहाल के लिए इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। एक और डाउट इसमें देख लेंगे हम कहाँ पे गड़बड़ हो रही है। लॉजिक सही है, लॉजिक में कोई गड़बड़ नहीं है, लॉजिक आपका ये लगेगा। उसके अलावा एक और तरीके से हम इसको चेक कर सकते हैं कि अगर मैं S6 S7 S8 और S9 का क्या कर दूँ मैं? सर ये निकालूं? लास्ट कैसे आया? 30 प्लस 50। अच्छा 2 से इनटू कराओ। ठीक है, अगर मैं क्या करूँ इनका मैं अलग अलग करके निकालूँ तब भी आ सकता है। जैसे मान लो मेरे को S6 निकालना हो तो क्या करूँगा मैं? U कितना था मेरे पास? 6 था ना। 6 प्लस A कितना है मेरे पास? 4 4 बाई 2 6 2 जा 12 12 माइनस 1 11 तो कितना आ जाएगा? 2 से कटेगा ये। 6 प्लस 22 कितना हो गया ये? 28। इतना चल रहा है 6 में तो S7 में नहीं, इसका आंसर गलत है यार। 56 आ ही नहीं सकता जब ये 28 है। 4 सेकंड में कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ है, वो सही जाएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए हम इसको इसी में करते रहे। छुट्टी में जाए तो बना दे। 21680 इसमें से माइनस करेंगे तो 6 कितना आएगा बाकी? 3 136। मेरे हिसाब से यही सही आंसर है और यहाँ आंसर में प्रॉब्लम है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? चलो 14th क्वेश्चन है। एक बुलेट है जो कि ट्रैवलिंग करे कितनी वेलोसिटी से? ठीक है, बुलेट पता है ना, गोली वाली बुलेट की बात हो रही है, यहाँ बाइक वाली नहीं हो रही। ठीक है, कितने की स्पीड चल रही है? 16 मीटर पर सेकंड। ये एक ट्री के ट्रंक में जाती है, पता है ना, बेसिकली पेड़ के उसमें अंदर। अब जैसे ही पेड़ के अंदर जाएगी तो रुक जाएगी उसके अंदर। तो मान लेते ये आपका पेड़ था, ठीक है, पेड़ के अंदर जाने के बाद कितने सेकंड में रुक गई है? 0.4 सेकंड में। कितने सेकंड में? 0.4 सेकंड में ये रुक गई। तो कह रहे कि कितना टाइम लगा होगा इसको रुकने में। देखो जब ये बुलेट इसके अंदर गई पेड़ के, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? 16 मीटर पर सेकंड। 0.4 मीटर। अच्छा मीटर है वो, सॉरी 0.4 मीटर में रुक गई। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी होगी 16, कितने डिस्टेंस में रुक गई? 0.4 में। फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? 0। हमें क्या निकालना है? टाइम। कौन सा लगा दूँ? सर एक्सेलरेशन का लगा रहा हूं। देखो अगर तुम लगाओगे v इक्वल टू यू प्लस 80, सुनो तो सही, अरे बात सुनो, अगर लगा मेरे को निकालना t है, उसने यही बोला है कि टाइम बताओ, टाइम फाइंड t बोल रहा है। क्या बोल रहा है? फाइंड t, ये बोल रहा है। अगर आप डायरेक्ट ये लगाओगे तो लगेगा नहीं क्योंकि a नहीं है। अगर आप लगाओगे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर तो फिर से फंस जाओगे क्योंकि इस बार भी ये नहीं है। तो ना ये लग सकता है ना ये लग सकता है, लगेगा कौन सा? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू, लेकिन फिर निकलेगा टी नहीं। यस एग्जैक्टली, हमें पहले ए निकालना पड़ेगा, ए की हेल्प से फिर टी निकलेगा। तो पहले इससे ए निकालते हैं, कितना आएगा? 0 और u का 16 का स्क्वायर। सर 0 पॉइंट कुछ नहीं। ये तो डायरेक्ट एक्सेलरेशन वाले फॉर्मूले से भी निकल जाएगा ना, जैसे ए निकालने के बाद। हाँ हाँ एग्जैक्टली, फिर निकल जाएगा उससे। ठीक है, तो यहाँ आएगा 2 a s कितना था? 0.4।
ठीक है, तो आएगा माइनस का 16 इंटू में 16 और ये माइनस का आएगा एस नहीं ए माइनस का अपना भी आ जाएगा, हाँ, डिवाइड में 2 इंटू में 0.4 इक्वल टू ए, यही आएगा। ठीक है, इसको पॉइंट हटाएंगे तो 0 आ जाएगा, 4 4 जा 16 होता है, 2 2 जा 4 होता है, 16 32 होता है, माइनस का 320 ए आ गया। अब इस ए की वैल्यू को आप पुट कर सकते हो किसमें, पहली वाली इक्वेशन में, तो आपको बस टी आ जाएगा, v इक्वल टू यू प्लस 80, v कितना है हमारे पास 0, u कितना है हमारे पास 16, a कितना है हमारे पास माइनस का 320 इंटू में टी, 16 हो जाएगा माइनस का 16 अपॉन में 320 माइनस का इक्वल टू टी, 16 टू 32 होता है, तो 1/20 आ रहा है इंटू में टी, इसको कर दोगे तो आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, सही है। तो कई बार एक इक्वेशन और मोशन से बात नहीं बनती, आपको दो भी लगानी पड़ती है। ठीक है, ये बात समझ में आई। चलो अगला, ठीक है, तो इसको पहले बनाएंगे, उसके बाद फिर सॉल्व करते हैं। 18 क्वेश्चन की बात हो रही है। तो एक बॉल को थ्रो किया गया है, कहाँ पे, वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है, विद अ स्पीड ऑफ कितनी स्पीड से 19.6 मीटर पर सेकेंड, कहाँ से, एक टॉप ऑफ द टावर, किसके टॉप ऑफ द टावर। तो मान लेते हैं ये एक टावर है, ठीक है, जिसकी हाइट कुछ एच होगी, हाइट क्या होगी, कुछ एच होगी, ये बात समझ में आ गई। और यहाँ से इसके टॉप ऑफ द टावर से एक ऑब्जेक्ट को फेंका गया है ऊपर, कितने की स्पीड से बताना जरा, 19.6 मीटर पर सेकेंड, यही बोल रहा है क्वेश्चन। ठीक है, अब आगे का बोल रहा है रिटर्न्स टू द अर्थ, ये ऊपर गई और कहाँ गई, नीचे आ गई, रिटर्न्स टू द अर्थ कितने टाइम में, ये अर्थ होगी, हाँ, टाइम कितना लगा इसको 6 सेकेंड्स, कितना टाइम लगा 6 सेकेंड। ठीक है, फाइंड दी हाइट ऑफ द टावर, क्या निकालने के लिए बोल रहा है हमें, हाइट ऑफ द टावर। देखो अब ध्यान सुनना, आपका 9th वाला कॉन्सेप्ट लेकर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं, सबको पता है। पहला फॉर्मूला है v इक्वल टू यू प्लस 80, दूसरा है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, और तीसरा है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। ये 3 फॉर्मूला हमारे पास। ठीक है, हम इन्हीं 3 फॉर्मूले का इस्तेमाल करने वाले हैं। सबसे पहले हमको गिवन क्या है, हमको ये देख लेते हैं। हमें इसकी इनिशियल स्पीड गिवन है, जब ये ऊपर जा रही है तो बस u गिवन है, u कितना है 19.6 मीटर पर सेकेंड, यही गिवन है। ठीक है, हाँ नहीं वो बहुत लॉन्ग तरीका हो जाएगा, हम शॉर्टकट भी ला सकते हैं। उसके बाद ए क्या होगा इसमें, एक्सेलरेशन। जब भी हम किसी भी चीज़ को ग्रेविटी की प्रेजेंस में थ्रो करते हैं तो उसमें लगता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि कितना होता था 9.8 मीटर पर सेकेंड। और आपको ये भी पता होना चाहिए, जब भी आप किसी चीज़ को ऊपर फेंकते हो तो माइनस का होता है, नीचे फेंकते हो तो प्लस का होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टी हमको गिवन ही है, टी कितना है 6 सेकेंड। ठीक है, अब हमारे पास 3 जो फॉर्मूले है उसमें से सेकंड वाला सबसे बेस्ट लग रहा है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला सबसे बेस्ट लग रहा है लगाने के लिए। अब ध्यान सुनना, जो आपको नई चीज़ पता चलेगी, इसमें जो एस होता है ना, इट इज़ डिस्प्लेसमेंट, इट इज़ नॉट डिस्टेंस। ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो जब भी आप एस निकालोगे ना पूरे टाइम पीरियड के लिए, किसके लिए, पूरे टाइम पीरियड मतलब कितना 6 सेकंड के लिए, तो पूरा मोशन कवर होगा उसमें। तो पूरे मोशन में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियल पॉइंट क्या थी, बिल्डिंग का टॉप, फाइनल पॉइंट क्या है, अर्थ। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता था, शॉर्टेस्ट पाथ। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहाँ से यहाँ, ये बात समझ में आई। देखो बॉल ऊपर गई, फिर उसके बाद यहाँ से वापस आई और फिर नीचे आ गई, यही है। तो डिस्प्लेसमेंट तो होगा कि ना, इनिशियल से फाइनल का सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता, इनिशियल से फाइनल का सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता क्या, यही तो है। और इसी को क्या माना गया था, एच। तो इसमें जो एस होगा वो क्या होगा हमारे पास, एच के बराबर आएगा। अब इसको आपको समझना पड़ेगा, देखने से तो आपको लगेगा ये पूरा होना चाहिए, लेकिन मैं टाइम कौन सा ले रहा हूँ 6 सेकंड, और 6 सेकंड किसका टाइम है, एंटायर मोशन का, यहाँ से लेकर यहाँ तक का। तो जो एच आएगा वो भी एंटायर मोशन का आएगा, जो कि किसके बराबर होगा, बिल्डिंग की हाइट के बराबर। ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई। तो यहाँ पे क्या रखेंगे बताओ, एच, यहाँ पे क्या आएगा बताओ, यू की जगह 19.6 इंटू में 6 हो गया, प्लस का हाफ, फिर क्या आएगा माइनस का 9.8, फिर कितना का स्क्वायर 6 का स्क्वायर। इसको आपको सॉल्व करना होगा, सिंपल। 19.6 इंटू में 6, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ फिलहाल, प्लस का कितना आएगा बताना जरा, u हो गया ना, ये माइनस का आ जाएगा, माइनस का 1.2 इंटू में 9.8 इंटू में 6 जा 36, इससे ये कट जाएगा 18 जा, तो 19.6 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस में कितना आएगा 9.8 इंटू में 18, सही है।
19.6 9.8 18 सही है। अब मैंने इसको मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि मैंने इमेजिन कर लिया था कि कुछ ना कुछ कॉमन आ जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो तो 9.8 2 जा 19.6 होता है, तो 9.8 कॉमन आ सकता है, सही है, आ सकता है ना कॉमन। तो यहाँ पे क्या बचेगा पता नहीं चला, 2 इंटू में 6 माइनस ये तो पूरा ही बाहर आ गया 18, सही है, कैलकुलेशन इजी करने के लिए, सही है। तो कितना आ जाएगा 9.8 6 12 12 माइनस 18, तो 9.8 इंटू में माइनस का 6, इसको सॉल्व कर दो। 6 8 जा 48 होता है, 4 आगे जाएगा, 9 6 जा 54 होता है, 58 आएगा, 58.8 मीटर और माइनस का आएगा, ये ऐसे ही आएगा। तो आपका एच कितना आ गया, माइनस का 58.8 मीटर, यही इसका आंसर है। अब नेगेटिव क्यों है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में नेगेटिव पॉजिटिव जीरो तीनों होते हैं। पॉजिटिव तब होता है जब ओरिजिन के ऊपर जाए, नेगेटिव तो जब ओरिजिन से नीचे आए। तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन नीचे की तरफ जा रहा है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा, सही है। नया कौन सा समझ में आया आपको, ठीक है, गुड। किसी को करना है, आगे चलें। जिसका हो गया एक बार नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। इरेज कर दें इसे, ठीक है। बाकी रिकॉर्डिंग में ही किसी को समझ में नहीं आया होगा तो रिकॉर्डिंग में एक बार देखना और फिर खुद से करने की कोशिश करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक बलून है जो कि असेंड कर रहा है, असेंड मतलब पता है आपको, ऊपर की तरफ जा रहा है, कितने के रेट से, 9.8 मीटर पर सेकेंड। कितने से जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, कितने की स्पीड से, 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो हम करें 19th क्वेश्चन। तो मान लेते हैं ये इस तरह का वो होता है ना, हॉट एयर बलून, इस तरह का मान लेते हैं। तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है फिलहाल, कितना, 9.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मेरा ही फ़ोन आ रहा होगा, ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अगला, एट अ हाइट ऑफ 39.2 मीटर अबव द ग्राउंड, कितनी ऊपर, 39.2 मीटर अबव द ग्राउंड, यही बोल रहा है क्वेश्चन, ठीक। व्हेन द फूड पैकेट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द बैलून, इसमें से क्या ड्रॉप किया गया, एक फूड पैकेट, ठीक है, ऐसे ड्रॉप कर दिया गया। सेकेंड, आफ्टर हाउ मच टाइम एंड विद व्हाट वेलोसिटी इट विल रीच द ग्राउंड। जी की वैल्यू कितनी देनी है हमको, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ये हमको बता रहा है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो पहला चीज़ हमसे क्या पूछ रहा है, आफ्टर हाउ मच टाइम, कितने टाइम बाद। तो फर्स्ट चीज़ हमें क्या निकालनी है, फाइंड क्या करना है, हमें बताओ, टाइम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, टाइम, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब देखो इसमें भी एक नया कॉन्सेप्ट लगेगा, वो ये कॉन्सेप्ट है कि जब भी आप एक मूविंग सिस्टम के अंदर होते हो तो आपकी वेलोसिटी भी उतनी ही होती है जितनी उस सिस्टम की होती है, ठीक है। क्या बोला मैंने, जब भी आप किस में होते हो, एक मूविंग सिस्टम में होते हो, तो आपकी स्पीड, आपका एक्सेलरेशन भी उतना ही होता है जितना उस सिस्टम का है। अगर आपको ऐसा विश्वास नहीं है तो कभी चलती ट्रेन से कूद के देखो, क्या होगा, आगे जाओगे, जाओगे ना। अगर ट्रेन 60 की स्पीड से, हाँ, अगर आप 60 की स्पीड से गिरोगे तो 60 की स्पीड से आगे भी जाओगे, ज़्यादा फास्ट से कूदोगे तो और ज़्यादा चोट आएगी। तो इसका मतलब है क्योंकि मैं ट्रेन के अंदर था तो मेरी स्पीड भी उतनी हो गई है। और इसमें लगता है बेसिकली न्यूटन का लॉ, न्यूटन का इनर्शिया का लॉ, 9th में जो आपने पढ़ा हुआ, एनीथिंग विच इज मोशन रिमेन इन मोशन। तो हम ऑलरेडी मोशन में होते हैं तो मोशन में रहते हैं, ठीक है। तो मुझे ये पता है कि ये जो फूड पैकेट था ना ऑलरेडी इसके अंदर था, तो इसके पास स्पीड होगी क्योंकि ये भी ऊपर जा रहा था, कितने की स्पीड से, 9.8। तो इसमें जो फूड पैकेट होगा वो भी कहाँ जा रहा होगा, ऊपर की तरफ, 9.8। ये बात समझ में आ गई, पक्की बात है। तो हम क्या करेंगे बताओ,
ये जो फूड का पैकेट है इसको लेंगे हम, ठीक है, और इसकी ऊपर की स्पीड दिखाएंगे हम, कितने की स्पीड होगी ऊपर बताना जरा, u इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड, यही होगी, सही है, इतनी चीज़ क्लियर है। और इसमें क्या लगेगा, g लगेगा कितना बताओ, माइनस का 9.8। अब मैंने माइनस का 9.8 क्यों लिखा, किसी को पता है? हाँ, क्योंकि ये जैसे इसको आप ड्रॉप करोगे ना तो ऐसा नहीं होगा कि एकदम से ही नीचे जाएगा, क्योंकि इस पर ऊपर वाली वेलोसिटी है तो ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा, उसके बाद फिर नीचे जाएगा। तो पहले ये जो ऊपर वाली वेलोसिटी है इसको क्या होना पड़ेगा, समझ में आया? जैसे ही ऊपर जा रहा होगा इसकी वेलोसिटी पहले 0 होगी, फिर वापस ये नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, ये बात समझ में आई? इतनी चीज़ के लिए हाँ है सेम फॉर्मूला, हाँ आपको h दिया हुआ है, लेकिन h, हाँ क्या कह रहे हो, बाकी देखो ना आप इसको वो करके देखो ना एक बार, पहले इसको आप v0 बना के देखो, v क्या बना के देखो, 0, तो उसके लिए आपको टाइम मिल जाएगा, ठीक है। तो कैसे होगा बताओ, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो मुझे पता है ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा फिर वापस नीचे आएगा, तो क्या हो जाएगा, अभी मैं केवल ऊपर वाला मोशन ले रहा हूँ, कितने की स्पीड से ऊपर जा रहा है बताएं जरा, 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो कभी ना कभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0, तो v कितना आ जाएगा यहाँ पे 0, सही है, केवल ऊपर वाला मोशन कवर कर रहा हूँ मैं, समझ में आ रहा है, ये चीज़ क्लियर है। तो बताओ v की जगह क्या पुट करूँ, 0, u की जगह क्या पुट होगा 9.8, a की जगह क्या पुट होगा माइनस का 9.8 मीटर पर सेकेंड, और t की जगह t, सही है, ये 9 उधर जाएगा तो माइनस का 9.8 इंटू में माइनस का 9.8 इंटू में t, सही है, माइनस से माइनस गया, 9.8 से 9.8 गया, तो t कितना आ गया 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड तो इसको अपनी स्पीड जो ऊपर वाली स्पीड थी उसको 0 लाने लगेगा, सही है, इतनी चीज़ क्लियर है, इतनी चीज़ क्लियर है सबको। अब ये रुक गया यहीं पे, तो अब यहाँ से क्या आएगा, ये अब नीचे आएगा, ये अब नीचे आएगा, कितनी नीचे आएगा बताना यार, कितनी हाइट दे रखी थी आपको, हाँ अब 39.2 नीचे आएगा, और इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी इसकी 0, सही है। अब मेरे को टाइम निकालना दोबारा से, सही है, इस बार g कितना होगा प्लस का 9 है ना, क्योंकि अब नीचे आ रहा है, तो 1 सेकंड में पहले निकाल चुका हूँ, कौन सा फॉर्मूला लगाऊँ बताओ, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही बेस्ट रहेगा, क्योंकि पहले में v आता है, v फाइनल वेलोसिटी मुझे पता नहीं है, तीसरे में भी v आता है, v स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो कौन सा वाला लगेगा, सेकंड वाला ही बेस्ट लग रहा है, सेकंड वाला लगा दें तो क्या होता है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सही है, कितना एस होगा यहाँ पे बताना, 39.2, यू कितना है 0, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, प्लस का हाफ, एक जगह क्या आएगा हमारे पास 9.8, और t तो मेरे को निकालना ही है, t का स्क्वायर, सही है, तो ये 2 यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में 39.2, और ये डिवाइड में आएगा इंटू में 2 अपॉन में 9.8 इंटू में t का स्क्वायर, सही है। t तो निकालना है, t तो निकालना है, कितने टाइम में नीचे आया, तो कितना होगा बताओ, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, तो आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इस वाली इक्वेशन को यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, जगह ही नहीं बच रही, तो आएगा आपका 392 इंटू में 2 अपॉन में 98 इंटू में t का स्क्वायर, सही है, 2 1 2 249 पर कट जाएगा, है ना, ये देखते हैं, जाएगा तो साथ में जाना चाहिए, ये किस में जाना चाहिए, क्योंकि ये जब साथ में जा रहा है तो ये भी साथ में जाना चाहिए, नहीं तो फिर पॉइंट में जाएगा, ठीक है। कितना हो देखो 7 5 जा 35 होता है, 35 के बाद कितना और बच गया 4, 42 बनेगा, तो 7 6 जा 42, तो क्या जाएगा 56, 7 7 जा 49, सही है, 7 1 जा 7, 7 8 जा 56, सही है। तो टी स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा बताना जरा, 8 के बराबर जाएगा, किसके बराबर जाएगा 8 के बराबर जाएगा। अब इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा तो 2√2 आएगा, लेकिन इसमें आंसर आ रहा है 4 सेकेंड, हमारा नहीं आ रहा, 3 आना चाहिए था, 9 तो नहीं आएगा, 7 9 जा 56 होता है ना, नहीं 7 9 जा तो 63 होता है, सबका मिला के बोल रहा है ना, और 30 सेकंड पहले का मिला के बोल रहा है। अरे तो यहाँ पे 9 आता तो 3 आता, 3 और 1 4 हो जाता, समझ में आया क्या बोला मैंने, ठीक है ना, 1 सेकंड तो ऊपर का लगा, बाकी 3 सेकंड नीचे का लगना चाहिए था, हमने कैलकुलेशन सही करी है ना, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, 39.2। अच्छा हाँ एक और चीज़ भी तो है, हमने एक चीज़ इग्नोर कर दी, बताओ क्या, हाँ नहीं, जब ये ऊपर गया होगा तो इसने कोई डिस्टेंस भी तो कवर किया होगा, क्योंकि 39.2 तो ओरिजिनल डिस्टेंस था ना, समझ में आया कि नहीं आया, 39.2 इतना ही था, इसका थोड़ा ऊपर भी तो गया होगा, वो डिस्टेंस इसमें प्लस होगा, तो वो भी निकालना पड़ेगा। अब पूरी प्रॉब्लम को कैसे हमने ब्रेक किया समझ में आया,
ठीक है, तो आपके पास टी तो आ गया था पर आपके पास टोटल एस नहीं आया था, तो इस 1 सेकंड में कितना ऊपर गया ये भी तो देखना पड़ेगा आपको। कुछ सेंटीमीटर तो गया होगा। हाँ, तो वो इसमें ऐड होगा ना, मे बी 0.8 गया हो। सुनो, उसमें ऐड क्यों होगा? तुम खुद सोच के देखो, 39.2 ऊपर था ये, हाँ, ठीक है, इसको फूड को ड्रॉप किया था हमने, तो जैसे ही ये ड्रॉप हुआ होगा तो क्या हुआ होगा, ये नीचे नहीं गया होगा क्योंकि इसमें ऑलरेडी की वैल्यू 39.8 की, तो ये थोड़ा ऊपर गया होगा, तो इस डिस्टेंस से थोड़ा ऊपर नहीं पहुंच गया होगा ये ओरिजिनल डिस्टेंस से, ठीक है, तो भी तो कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें, वो भी इसमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे आएगा बताओ, अगर मैं ये लगा दूँ v² माइनस u² इक्वल टू 2as, वैसे v इक्वल नहीं उसमें नहीं आएगा, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at², टी तो इसमें वही 1 से 1 नहीं है ना। हाँ 9.8 प्लस हाफ माइनस का 9.8 इंटू में 1, तो s आपके पास आएगा 9.8 प्लस का माइनस का 4.9, तो s आपके पास आएगा 4.9, तो ये 4.9 से प्लस होगा 39.2 4.9 1 44.1। आ गया देखो 9 इक्वल टू टी का स्क्वायर, तो टी इक्वल टू 3 आ गया, टोटल टाइम 4 सेकंड आ गया। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? कहाँ गड़बड़ करे थे हम? बेसिकली मैंने टाइम कैलकुलेट कर दिया, इस 1 सेकंड में ये कितना ऊपर गया वो मैंने यहाँ लिख दिया, उसको इसमें प्लस कर दिया तो 4.9 आया, मतलब 1 सेकंड में 4.9 और ऊपर चले गया था, तो 4.9 को प्लस करेंगे हम किस में, 39.2 में, 39.2 प्लस 4.9, ठीक है, इसको इरेज कर दें। लॉजिक समझ में आया कैसे हमने टैकल किया, ये चीज़ क्लियर है, लॉजिक समझ में आया। अब देखो इसी को हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, जो कि आपको मैंने पिछले जस्ट क्वेश्चन में बताई थी। पिछले जस्ट क्वेश्चन में क्या बताई थी मैंने, बताओ आपको, मैंने आपको ये बोला था कि अगर मान लेते हैं ये हमारा फूड पैकेट है, ठीक है, और एक गया थोड़ा ऊपर मान लेते हैं, फिर नीचे भी आया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये बताने जरा। टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल इनिशियल पॉइंट ये रहा, फाइनल पॉइंट ये रहा, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यही होगा ना टोटल डिस्प्लेसमेंट, को कितना होगा 39.2। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से चलूँ और टाइम को मैं पूरा टाइम मान लूँ t, तो मेरा पूरा मोशन का टाइम पीरियड निकलेगा ना, जैसे पिछले क्वेश्चन में था। अब मैं अगर ये लगा दूँ s इक्वल टू ut प्लस हाफ at², अब मैं इस पूरे मोशन को ब्रेक नहीं कर रहा मैं कि पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, इस पूरे इंटायर मोशन को मैं एक ही मान रहा हूँ और मैं डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में चल रहा हूँ, तो s की जगह क्या लिखूँ बताओ, ये इनिशियल पॉइंट ये फाइनल पॉइंट, तो शॉर्टेस्ट रास्ता यही है, क्या लिखूँगा मैं, गलत बोल रहे हो, एक चीज़ और आएगी, बताओ क्या, यस एग्जैक्टली यहीं पे प्रॉब्लम है, क्योंकि अब मैं डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ, नीचे जा रहा है ये ओरिजिन से नीचे, वहाँ भी हाइट माइनस में ही थी, यहाँ भी हाइट किस में आएगी, पिछले क्वेश्चन में हाइट नेगेटिव की आई थी ना, तो यहाँ भी किसकी आएगी, नेगेटिव की। अब u कितना आएगा बताना जरा, 9.8 ऊपर जा रहा है ना, कितने से, यही था। अब यहाँ पे मैं t, अगर मैं ये t मानूँ एंटायर मोशन का, यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो भी एंटायर मोशन की ही आएगी, ठीक है, प्लस का हाफ आएगा और एक जाएगा माइनस का 9.8 इंटू में t का स्क्वायर, सही है, तो कितना आएगा बताओ, माइनस का 39.2 इक्वल टू में 9.8 t माइनस का 4.9 t², सही है, क्योंकि 2 से ही कटेगा 4.9 पर। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो इसको हम इधर ले जा सकते हैं, तो क्या आएगा बताओ, 4.9 t² माइनस का 98 t माइनस का 39.2 इक्वल टू में 0, सही है, ये सारा उधर भेज दिया। अब ये तीनों में ही पॉइंट दिख रहा है, तो तीनों का ही पॉइंट कैंसिल हो सकता है, इसके नीचे भी 10, इसके नीचे भी 10, इसके नीचे भी 10, 10 पूरा इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या आपको ऐसा जाएगा 49 t² माइनस का 98 t माइनस का 392 इक्वल टू में 0, तीनों ही 7 से जाएंगे, 7 7 जा 49, 7 7 जा 7 7 4 20 70, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42 0,
फिर से 7 से जाएंगे, टी स्क्वायर 7 टू जा 14, 7 8 जा 56, सही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो क्या आएगा बताओ, टी स्क्वायर माइनस का 4t प्लस का 2t माइनस का 8, सही है। क्या कॉमन आएगा, t माइनस 4, क्या कॉमन आएगा 2, t माइनस 4 इक्वल टू में 0, सही है। तो एक आ जाएगा आपके पास t माइनस 4, एक आ जाएगा आपके पास t प्लस 2, सही है। तो एक t की वैल्यू आ जाएगी 4 और एक t की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2। फिर मैं बोलूँगा क्या टाइम नेगेटिव हो सकता है, नहीं। इसका मतलब आंसर क्या है, t इक्वल टू 4, डायरेक्ट आंसर है। अब इसमें मेरे पूरे प्रोसेस को ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इतना फ़र्क है। इसलिए मैं बोल रहा था, जब वो बोल रहा था ना कि आप ऊपर से ले जाके नीचे बताओ, तो उसमें ये सारी प्रोसेस करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स में करोगे तो एक ही बार में आंसर आ जाएगा, ठीक है, समझ में आया। हाँ भाई, क्या नाम था इसका, दिलमीत, यो दिलमीत सिंह, समझ में आया, ठीक है। चलो फिर अब अगला पार्ट मेरे को करके बताओ, कितनी वेलोसिटी से नीचे गिरेगा। इसमें आपसे बहुत सारी शिकायत है। अरे इसकी शिकायत है तो मैं इसके पापा से ही बोलूँगा डायरेक्ट, ठीक है। चलो वेलोसिटी निकाल के बताओ, वी निकाल के बताओ, क्या रहे वी, आगे तो नहीं देखते तुम्हारा वी, 9.2। इसी में बोल रहा है वी निकाल के बताओ, इसी क्वेश्चन में निकाल सकते हो ना वी, तो v इक्वल टू यू प्लस 80 लगा लो, टाइम तो है ही आपके पास। चलो एक बार मैं ही बताता हूँ, चलो 20th वाला क्वेश्चन कर रहे हैं हम। तो एक कह रहे पैराशूट वाला बंदा था, उसने अपने आप को एरोप्लेन से गिराया, 40 मीटर गिरने के बाद, कितने के बाद, 40 मीटर गिरने के बाद उसने अपना पैराशूट खोला है। तो खुद मेरे को एक बात बताओ, अगर तुम एरोप्लेन से अपने आप को कूदवाओगे तो 40 मीटर तक तुम पैराशूट नहीं खोलोगे तो तुम पे तो ग्रेविटी लगेगी और तुम्हारी स्पीड बढ़ती जाएगी, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी। 40 मीटर के बाद आपने यहाँ पे पैराशूट खोला है, ठीक है, इसके बाद तुम डीएक्सेलरेट हुए, कितने से डीएक्सेलरेट हुए, हाँ, उसके बाद आपका डीएक्सेलेरेशन, उसके बाद मतलब ए लगेगा आपका माइनस का 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बेसिकली आप समझना है, ये पूरा क्वेश्चन 2 पार्ट में होगा। यहाँ से ऊपर तो आपको ग्रेविटी लग रही होगी, ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी लगती है केवल फ्री फॉल में। किस में लगती है, फ्री फॉल मतलब पता है जब किसी भी चीज़ को ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जाता है, तो यहाँ तक तो फ्री फॉल वाला केस है। इसके बाद ये फ्री फॉल का रहा नहीं, क्योंकि उसने जैसे ही पैराशूट खोल दिया तो फ्री फॉल कैसे हो सकता है, तुम खुद सोचो ना, हवा तो उसको ऊपर ले जाएगी ना, तो यहाँ से फ्री फॉल लगा नहीं, तो यहाँ का एक्सेलरेशन कुछ अलग होगा, यहाँ का एक्सेलरेशन कुछ अलग होगा। तो यहाँ का एक्सेलरेशन तो कितना होगा, जी के बराबर होगा, जो कि कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और माइनस का होगा नहीं क्योंकि नीचे आ रहा है बंदा, है कि नहीं। अब आपको क्या निकालना है, ही ओपन्स द पैराशूट डीएक्सेलरेट इफ ही रीचेस ग्राउंड विद द स्पीड ऑफ, ग्राउंड मतलब जैसे ही वो ग्राउंड में पूछा, यहाँ पे उसकी स्पीड कितनी है, वी दे रखा है आपको, कितना स्पीड दे रखी है 2 मीटर पर सेकंड। ग्राउंड में अगर 2 मीटर पर सेकंड तो कितनी देर तक ये हवा में था, कितनी देर तक ये टाइम निकालना है, कितनी देर तक, ठीक है, हाउ लॉन्ग मतलब कितनी देर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम हैं, आ सकती है बिल्कुल, ठीक है। तो पहले ये वाला पार्ट का टाइम निकाल लेते हैं, फिर ये वाले पार्ट का टाइम निकाल लेंगे, है कि नहीं, दोनों का। अब ये फ्री फॉल का केस है ना, हाँ फ्री फॉल का केस है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0, सही है। तो केस वन कौन सा वाला है बताओ, फ्री फॉल का केस है, जिसमें u कितना आएगा 0, a कितना आएगा प्लस का 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। कितना डिस्टेंस चल गया था वो 40 मीटर, सही है, नीचे की तरफ, सही है, ठीक है। अब इसमें हम कौन सा लगाए कि हमारा t निकल जाए, सेकंड वाला लग जाएगा शायद, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सही है। कितना आएगा बताओ, s कितना आएगा 40, u कितना आएगा 0 प्लस का हाफ, a की जगह कितना आएगा 9.8 t का स्क्वायर, सही है। 2 इधर जाएगा, 42 जा 80 अपॉन में 9.8 इक्वल टू में t का स्क्वायर, सही है। यहाँ से पॉइंट हटेगा तो क्या जाएगा 80 100 अपॉन में 9.98 इक्वल टू में t का स्क्वायर, सही है। दोनों 2 से कटेंगे तो आ जाएगा 400 और नीचे आ जाएगा 49 इक्वल टू में t का स्क्वायर, सही है। 400 होता है 20 का और ये होता है 7 का, इसका होल का स्क्वायर इक्वल टू t का स्क्वायर, सही है। स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा तो टाइम कितना आ गया 20/7 सेकेंड। ये तो आपके पास आ गई फ्री फॉल तक के टाइम, सही है। समझ में आई बात, इतनी बात क्लियर है। अच्छा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, यहाँ पे s हमने माइनस क्यों नहीं लिया, यहाँ पे s हमने माइनस क्यों नहीं लिया, क्यों नहीं लिया,
हाँ बेसिकली वो जो बोल रहा है वो सही है। देखो माइनस प्लस तब मायने रखता है जब आपके जो मोशन है ना वो ए ओरिजिन के आगे पीछे हो। जैसे मैं अगर 2 कदम आगे चलूँ और फिर 2 कदम पीछे चलूँ तो 1 + 2 होगा तो 1 - 2 होगा, तब जाके मैं डिस्प्लेसमेंट को 0 बोल सकता हूँ। तो उसमें क्या हो रहा था, ऊपर जाके नीचे आ रहा था, तो ऊपर भी मोशन है नीचे भी मोशन है, तो उसमें प्लस माइनस मायने रखता है। यहाँ पे प्लस माइनस मायने, क्योंकि मोशन है ना स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल सीधी लाइन का मोशन है, या तो ऊपर ही जाएगा या फिर नीचे ही जा रहा है। ठीक है, उसको लोगे भी तो माइनस में आ जाएगा टाइम। तो एक केस का टाइम तो हमने निकाल लिया था, दूसरे केस का निकालें, दूसरे केस का। ठीक है, केस 2 जहाँ पे फ्री फॉल नहीं हो रहा, नो फ्री फॉल। ठीक है, अब इस केस को निकालने के लिए ना आपको एक और चीज़ की जरूरत पड़ेगी, बताओ क्या है? यस एग्जैक्टली, क्योंकि यहाँ पे इस पर कोई स्पीड नहीं थी, लेकिन क्योंकि ग्रेविटी लगी तो 40 मीटर नीचे पहुँचने तक उसकी कुछ तो स्पीड बढ़ चुकी होगी, है ना, बहुत स्पीड से आ रहा होगा वो। तो मेरे को इस पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी ना भैया, यहाँ पे है कितनी, और इसके लिए जो फाइनल वेलोसिटी होगा इसके लिए वो क्या होगा, इनिशियल, क्योंकि इस वाले केस के तो बाद वाला हो गया, इस वाले केस के लिए पहला वाला हो गया। तो पहले इसको लेकर हमको v निकालना पड़ेगा, तो v निकालते हैं। तो कौन सा लगा दे, v = u + 80 लगा दे। ठीक है, v u क्या होगा 0, a कितना आएगा 9.8 इंटू में t कितना है 20/7, यही है। पॉइंट हटेंगे तो 10 आ जाएगा, तो v कितना आएगा आपका बताओ 98/10 इंटू में 20/7, 2 से 2 कट जाएगा, 7 कितना जाएगा, समझा 7 7 4 जा 28, 14 2 जा कितना होता है 28 मीटर पर सेकेंड। क्या मैंने सही निकाली है वेलोसिटी, यही आएगी ना, 10 2 जा 20, 7 4 जा, हाँ सही है, सही आ रहा है। तो अब मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ। तो केस 2 के लिए, ये केस 2 के लिए क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी होगी। तो कितना आएगा बताओ, u कितना होगा आपको बताओ 28 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी इसके लिए दे रखी थी, कितनी थी 2 मीटर पर सेकेंड, यही था। यहाँ से गिरना स्टार्ट किया, पैराशूट खोला, तब जाके यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड हुई। इस पूरे ही मोशन में एक्सेलरेशन कितने का लगा उसको, a = -2 मीटर। अब यहाँ पे क्यों माइनस लिया, क्योंकि क्वेश्चन में उसने बोला हुआ है कि डी एक्सेलरेट हो रहा है। डी एक्सेलरेट का मतलब होता है स्पीड को कम करना, और जब भी स्पीड को कम करते हैं तो एक्सेलरेशन किसका लेते हैं हम, माइनस का। किसका लेते हैं हम, माइनस का। तो बेसिकली ये 28 धीरे धीरे कम होकर कहाँ पहुँच गया, 2 पे पहुँच गया। किसकी वजह से, किसकी वजह से, पैराशूट की वजह से। ग्रेविटी की वजह से तो स्पीड बढ़ती, पैराशूट की वजह से स्पीड कम हो गई। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब कौन सा लगा दूँ, v = u + 80 लगा दूँ। यही क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि टाइम निकालना है और मेरे पे सब कुछ गिवन है। v कितना है मेरे पास 2, u कितना है 28, प्लस आएगा a कितना होगा बताओ, कितना -2 t, 28 दे जाएगा तो कितना आएगा 22 - 28 = -2t। तो आ जाएगा कितना बताओ, -26 डिवाइड में -2 इंटू में t, माइनस से माइनस कट जाएगा तो कितना आएगा बताओ 13। तो कितना आ गया t 13। तो 13 यहाँ रहा था, 20.7 वहाँ पे आ रहा था। तो टोटल टाइम कितना लगा बताना जरा, टोटल टाइम आपका लगा 20/7 + 13। इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा 15.8, ठीक है 15.86 सेकंड, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है सर अगर क्वेश्चन में उसमें दे रहा है कि पैराशूट कितने टाइम में खुलेगा, हाँ, तो उसमें इंडिकेशन रहेगा उसमें? नहीं, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन लगता तब है जब आपके पूरे क्वेश्चन में कोई चीज़ रैपिडली चेंज हो रही होती है, बहुत फास्ट रेट पे। ठीक है, वो जब करेंगे तब समझ में आ जाएगा आपको। सर क्वेश्चन है मतलब ऐसे? हाँ, इसमें नीचे आएंगे तो, या फिर पिछले पेज पे थे। ठीक है, अगला आपको क्या निकालना है, एट व्हाट हाइट डिड ही बेल आउट, कितनी हाइट पे उसने पैराशूट खोला। ये तो आप निकाल लोगे ना, कितनी हाइट पे पैराशूट खोला, कैसे निकालोगे बताओ। आपके पास u है, आपके पास v है, आपके पास a है, कौन सा लगा दो, थर्ड वाला। कहाँ सा होता है, v² - u² = 2as, उससे s निकल जाएगा। ठीक है, तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, दूसरा पार्ट ये था कि आपको क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है, फाइंड योरसेल्फ। ठीक है, आगे करें।
235। इसके आंसर में भी गलत भी हो सकता है, एक दो आंसर गलत थे इसके आंसर गलत भी हो सकते हैं जो आपके असाइनमेंट में आंसर थे, क्रॉस चेक कर लेना एक बार। 235 195 आ रहा है तुम्हारे भी। ओ समझ गया मैं। 195 में ना आपको ये प्लस करना पड़ेगा 40, क्योंकि क्वेश्चन ना अभी मैंने पूरा पढ़ा, एट व्हाट हाइट डिड ही बेल आउट फ्रॉम द प्लेन, प्लेन से कितनी बार गिरा ये, तो ये आपने निकाल लिया, इसमें 40 और प्लस कर दो। ठीक है, आ जाएगा आपका आंसर। हाँ ठीक है, क्लियर है, आगे चले हम। चलो इसको इरेज कर देते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है आपका? 21 के बाद तो मैं जंप कराने वाला हूँ फिर सीधे। कह रहे 2 balls आर थ्रोन साइमल्टेनियसली अ वर्टिकली अपवर्ड विथ 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द ग्राउंड, बी वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम 40 मीटर एट द सेम स्पीड एंड अलॉन्ग द सेम लाइन ऑफ द मोशन, एट व्हाट पॉइंट डू द बॉल्स कोलाइड। कुछ क्वेश्चन समझ में आया आपको? 21 उसमें 40 और प्लस कर देना, आ जाएगा आंसर। समझ में आया क्वेश्चन 21? देखो कह रहा है कि 2 बॉल को थ्रो किया गया, 2 बॉल को क्या किया गया? थ्रो किया गया। ठीक है, एक बॉल को तो नीचे से ऊपर की तरफ थ्रो किया गया, कितने की स्पीड से? 20 मीटर पर सेकेंड। और एक बॉल बी है, ये तो ए बॉल है, एक बॉल बी है जिसको नीचे की तरफ थ्रो किया, कितने से? 20 मीटर पर सेकेंड। कहाँ पे लिखा है? उसने बोला है बी वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 40 मीटर विद द सेम स्पीड, लिखा है सेम स्पीड, तो इसका मतलब इसको भी 20 मीटर। और कितनी हाइट से थ्रो किया गया है बताना जरा? 40 मीटर। कितनी हाइट से थ्रो किया गया है? 40 मीटर। ठीक है, इसी लाइन में कह रहे कौन से पॉइंट पे ये दोनों कोलाइड करेंगे, मतलब इन दोनों के बीच में कोलिजन कहाँ पे होगा? टाइम पे होगा या हाइट पे पूछ रहा है ये? एट व्हाट पॉइंट, हाइट पे, किस हाइट पे ये दोनों क्या करेंगे? कोलाइड करेंगे, ये हमको निकालना है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? तो लेट कर लेते हैं कि यहाँ पे कहीं कोलिजन हो गया इसका, यहाँ पे क्या हो गया इसका? कोलिजन हो गया। ठीक है, जमीन से ऊपर ये डिस्टेंस मान लेते हैं x, क्या मान लेते हैं? x। जमीन से कितना ऊपर कोलिजन हुआ? x कोलिजन हुआ। तो ऊपर से कितना नीचे कोलिजन होगा? 40 माइनस एक्स, क्योंकि जब ऊपर से नीचे 40 दिया ये x है तो बचा कितना? 40 माइनस एक्स ही तो होगा। तो ये डिस्टेंस को मैं ले लेता हूँ कितना? 40 माइनस एक्स। सही है। अब 2 मोशन है तो दोनों के लिए अलग अलग क्वेश्चन लगेगी, इसके लिए अलग लगेगी, इसके लिए अलग लगेगी। ठीक है, कौन सा वाला सॉल्व कर लें? पहले ऊपर वाला कर लें। ठीक है, तो इस वाले को सॉल्व कर लेते हैं, इसको बी माना गया था ना, तो बॉल बी पहले सॉल्व कर लेते हैं। कौन सा फॉर्म लगाएं? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दें। मेरे को लग रहा है बेस्ट यही है, क्योंकि कितना डिस्टेंस कवर करिए बता नहीं जा रहे हैं। तो एस की जगह क्या आएगा? 40 माइनस एक्स। कितनी की स्पीड से फेंका गया था? 20, तो क्या जाएगा 20। ठीक है, और साथ में क्या आएगा? टी। ठीक है, प्लस का हाफ, ए कितना आएगा? 9.8। ठीक है, u 20 होगा ना, सेम स्पीड से फेंका था। ठीक है, और क्या आएगा बताओ? अगर मैं t का होल स्क्वायर कर दूं तो ये आएगा। अगर मैं बॉल b का करूं, ठीक है, बॉल a का करूं, तो बॉल a का क्या होगा? कितना? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये लगेगा। इसमें भी कितना चलेगा बताओ? ये x कितना स्पीड से? 20 ऊपर की तरफ, तो क्या आएगा? 20t। सही है, प्लस का 1/2, एक ही जगह क्या जाएगा? माइनस का 9.8 टी स्क्वायर। सही है, तो यहाँ पे कितना आएगा बताओ? x इक्वल टू 20t माइनस का, अच्छा इसको पहले सॉल्व नहीं किया आपने, ये क्या इतना आया था? 40 माइनस एक्स इक्वल टू 20t, ये 2 पे कितना कटेगा? 4.9 टी स्क्वायर। सही है, और यहाँ पे कितना आएगा? 20t माइनस का 4.9 टी स्क्वायर।
क्या दोनों आपको इक्वेशन समझ में आती है? दोनों इक्वेशन समझ में आती है। एक ही चीज़ का फ़र्क है, इसमें प्लस का 9.8 है, इसमें माइनस का 9 है। इसमें प्लस का क्यों है? क्योंकि नीचे गिर रहे हैं। इसमें माइनस का क्योंकि ऊपर जा रहा है। ये बॉल है ऊपर जा रहा है, बॉल भी नीचे आ रहा है। ठीक है, अब देखो कुछ चीज़ें होती है ना जो विद टाइम ही आपको प्रैक्टिस करने से आएगी। अब मैंने ये क्यों निकाला, अब देखो पैटर्न देखो। अगर मैं इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ रख दूँ और लगा दूँ एलिमिनेशन मेथड, क्या लगा दूँ? एलिमिनेशन। सबने किया होगा एलिमिनेशन 10th में। तो अपने आप कुछ चीज़ें कट नहीं रही। देखो x को मैं यहाँ रख देता हूँ, क्या कर देता हूँ? ठीक है, ये यहाँ से आएगा, ये यहाँ से आएगा, तो इसको हटा देते हैं। तो क्या आएगा बताओ? 40 माइनस एक्स, यही आएगा लेफ्ट में, फिर प्लस का x। सही है, मतलब बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, इसको और इसको क्या कर रहा हूँ? ऐड कर रहा हूँ। लेफ्ट से लेफ्ट वाले को ऐड करते हैं तो राइट वाले से, तो राइट में क्या है बताओ? 20t प्लस का 4.9t², ये लेफ्ट का हो गया। फिर प्लस का क्या आएगा बताना जरा? 20t माइनस का 4.9t²। क्या क्या समझ में आया सबको? अरे बताओ ये क्लियर है? देखो इस वाले लेफ्ट वाले को लेफ्ट वाले से ऐड किया तो यहाँ से 40 माइनस एक्स आया, यहाँ से प्लस का एक्स आ गया। फिर ये इक्वेशन आई पूरी प्लस में, ये इक्वेशन आ गई पूरी। ठीक है, अब इससे फ़ायदा क्या हुआ? ऐसा क्यों किया मैंने? क्योंकि मेरे को साफ दिख रहा था यहाँ माइनस एक्स है और यहाँ पे कौन सा एक्स है? प्लस एक्स है। तो माइनस एक्स है प्लस एक्स, तो कितना आएगा यहाँ पे? 40। और मेरे को यहाँ भी दिख रहा था यहाँ पे प्लस का 4.9 है यहाँ पे, तो इससे ये भी कट जाएगा। कितना बच जाएगा? 40 और 20, 40t, तो इससे कट के t कितना आ जाएगा? 1। मतलब 1 सेकंड बाद ये दोनों क्या करेंगे? टकरा जाएंगे। 1 सेकंड बाद दोनों क्या करेंगे? टकरा जाएंगे। चाहे 1 सेकंड इसके लिए हो चाहे 1 सेकंड इसके लिए हो, टकराना दोनों ही है। अब इस 1 सेकंड को जब मैं निकाल ही चुका हूँ तो या तो आप इसको इसमें पटक दो या फिर इसको आप इसमें पटक दो, दोनों से ही आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं है? तो इस वाले से अगर मैं करूँ x इक्वल टू 20t माइनस का 4.9t², तो x की वैल्यू कितना आएगी? 20t 1 जा माइनस 4.9 इंटू 1 जा, तो x कितना जाएगा? 20 माइनस 4.9। ये कौन सा एलिमिनेशन? अच्छा एलिमिनेशन बेसिकली अगर बेटा इसके बाद इसके नीचे ये रखता ना तो प्लस माइनस एक्स तब भी तो कटता ही। हाँ 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 ठीक है, इसको सॉल्व कर दो, आ जाएगा आपका आंसर। 15.1 मीटर आ गया आपका आंसर। आ जाते हैं हम कौन से क्वेश्चन में? सीधे 23rd क्वेश्चन में। किस में आ जाते हैं? 23rd। ठीक है, तो इसमें क्या बोलता है? एक ड्राइवर है ऑफ अ कार, कितने की स्पीड चल रहा है? 52 किलोमीटर पर आवर की। अप्लाई ब्रेक एंड डी एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली। मतलब एक पर्सन था जो कि 52 स्पीड चल रहा था, उसने ब्रेक लगाई, ब्रेक की वजह से उसकी स्पीड क्या होगी? कम होते जा रही है। ठीक है, कार स्टॉप करके कितने सेकंड में? 5 सेकंड। कितने में सेकंड में? 5 सेकंड। अनदर ड्राइवर गोइंग एट 32 किलोमीटर पर आवर। दूसरा कोई बंदा है जो कि 34 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, उसने ब्रेक लगाई और वो कितने सेकंड में स्टॉप हुआ? 10 सेकंड्स में। दोनों का ही ग्राफ बनाने के लिए बोल रहा है वो, दोनों का ही क्या बनाने? ग्राफ बोल रहा है। और बोल रहा है इनमें से कौन सा जो कार है वो ज़्यादा दूर तक चली, कौन सी कार ज़्यादा दूर तक चली। समझ में आया क्वेश्चन? नहीं आया तो मैं दोबारा से बताता हूँ। एक गाड़ी है जिसकी स्पीड 54 है, उसने ब्रेक लगाई, वो भी स्टॉप हो रही है। दूसरी गाड़ी है उसकी स्पीड भी है, उसने भी ब्रेक लगाई, वो भी स्टॉप हो रही है। बस पहली गाड़ी अलग टाइम पे स्टॉप हो रही है, शायद 5 सेकंड है, और दूसरी गाड़ी कितने सेकंड में स्टॉप हो रही है? 10 सेकंड में। ठीक है, देखो सबसे पहले ग्राफ कैसे बनाएंगे। और आपको अगर क्वेश्चन पढ़ना आ रहा है तो आपको सीधे से पता चलोगे ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? वेलोसिटी टाइम। कितने सेकंड बनाने पड़ेंगे हमें? 10 सेकंड मिनिमम, क्योंकि जो सेकंड कार है वो 10 सेकंड में स्टॉप कर रही है। तो कितना आएगा बताओ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हो गया 10 सेकंड। ठीक है, उसके बाद स्पीड के लिए कितना बनाना पड़ेगा? पहले की 52 है, दूसरे की 34 है। ठीक है, तो मैं 10 का गैप ले लेता हूँ। 10 20 30 40 50 60। सही है, सही है। अब बताओ पहली गाड़ी कितने की स्पीड से चल रही थी? कितने की स्पीड चल रही थी पहली गाड़ी? 52 किलोमीटर पर आवर, ये लिखा है। तो 52 कहाँ पे आएगा? इसके जस्ट ऊपर, 50 के जस्ट ऊपर नहीं जाएगा, इतनी की स्पीड थी। और उसने ब्रेक लगाई तो कितने सेकंड में ये स्टॉप हो गई? 5 सेकंड लिखा है उसमें। द कार स्टॉप इन 5 सेकंड। मतलब यहाँ पे आने पे ये क्या होगी? स्टॉप हो गई। अब देखो जब मैंने आपको ग्राफ्स पढ़ाए थे, मैंने बोला था जब भी गाड़ी स्टॉप करती है तो वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी, वेलोसिटी धीरे धीरे कम होगी। ऊपर जाने के बाद वेलोसिटी बढ़ना, नीचे आने के बाद वेलोसिटी का घटना। और कितने टाइम पे वेलोसिटी बिल्कुल जीरो हो जानी चाहिए? 5 पे। तो कैसी लाइन बनेगी? इस तरह की लाइन बनेगी। सही है, 5 सेकंड में देखो बिल्कुल जीरो होगी। सही है, ये तो होगी कौन सी गाड़ी? कार ए मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं? कार ए। दूसरा जो बंदा था वो कितने चल रहा था? 34 कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा कहीं।
कितने टाइम में स्टॉप किया? 10 सेकेंड्स में। 10 सेकेंड मतलब ये रहा, तो कैसे जाएगी लाइन? ऐसे जाएगी, तो ये क्या हो गया? ये बी हो गया। सही है। क्वेश्चन क्या पूछा था? इन दोनों में से कौन सी कार ज़्यादा दूर तक ट्रैवल करेगी? क्या निकालना होगा ईशान हमें? कैसे निकालते हैं ग्राफ से डिस्टेंस? स्लोप निकालते हैं। सृष्टि जी, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे इसमें? मैंने आपको एक रूल बताया था मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का। अगर डिवीजन होता है तो क्या करते हैं? स्लोप। मल्टीप्लिकेशन होता है तो अरे डिवीजन, डिवाइड करने पे स्लोप लगता है, मल्टीप्लाई करने पे क्या लगता है? एरिया अंडर द कर्व। अब मेरे को ये बताओ, डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई करने पे आएगा या डिवाइड करने पे आएगा? डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इनटू टाइम होता है या वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम होता है? हाँ, डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इनटू टाइम होता है, ये होता है फॉर्मूला। तो क्योंकि ये मल्टीप्लाई का रूल लग रहा है तो इसमें कौन सा रूल लगेगा? एरिया का लगेगा। किसका लगेगा? एरिया का। अगर ये v डिवाइड बाई टी होता है जो कि डिस्प्लेसमेंट होता नहीं, वो होता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बोल नहीं रहा, तो हमको कुछ नहीं करना, हमको एरिया निकालना है। क्या निकालना है? एरिया। कैसी शेप दिख रही है आपको? ट्राइंगल जैसी। तो अगर मैं कार ए की बात करूं तो कार ए के लिए कुछ इस तरह से ट्राइंगल बन रहा है जिसमें ये कितना है? 52 और ये कितना है हमारे पास? 5। यही है, ठीक है। बस इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो 52 है तो किलोमीटर पर आवर में है ना? ये मीटर पर सेकंड। हाँ, 52 किस में है? 52 किलोमीटर पर आवर में। और ये कितने में है? ये सेकंड में। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने बोला था ये भी सेकंड में होना चाहिए, ये भी सेकंड में होना चाहिए। इसको पहले सेकंड में करेंगे। कितना आएगा बताओ? 52 को किससे करते थे? 5/18। 18 कितने जा होता है? आता भी है इसके टेबल में, ये नहीं आता है। 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 18 4 जा 72 होता है ना? नहीं आता। इतने पे ही जाएगा ये, तो उसके बाद जाएगा ही नहीं। तो कोई बात नहीं, इसको इस तरह लेना पड़ेगा। 26 15 होता तो 18 3 जा 54 होता है। 52 क्यों दिया इसने? 54 देना चाहिए था इसको। नहीं, क्वेश्चन गलत नहीं है, क्वेश्चन सही है। या फिर आप एक और काम कर सकते हो कि 5 सेकंड को ही आर में कर दो, वो भी सही है। ऐसे भी तो कर सकते हैं। ये किसमें? किलोमीटर पर आवर में, ये सेकंड में। यही प्रॉब्लम दे रहा है ना, इसको आर में कन्वर्ट कर दो। आर में कितना होगा 5 सेकंड? बताना जरा। 5 को किससे डिवाइड करेंगे? 2 बार 60 से डिवाइड करेंगे। ये बात समझ में आ रहा है? क्योंकि सेकंड पहले बनेगा मिनट में, फिर मिनट बनेगा फिर आर में। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? अरे एक आर में कितने सेकंड होंगे ये बताओ? 36। कौन सा वाला? ये नहीं, अगर उसने नहीं बोला तो नहीं अज्यूम कर सकते आप, वो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है। हालांकि आपको उसमें इसमें आंसर निकालने के लिए तो बोल नहीं रहा था। अगर आप इसको मल्टीप्लाई भी कर देते ना तो भी आपको पता चल जाता कि ये वाली गाड़ी ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, क्योंकि वो नॉर्मली दिख भी रहा है। किसका एरिया ज़्यादा दिख रहा है आपको? ए का या बी का? बी का ज़्यादा एरिया दिख रहा है। जिसका एरिया ज़्यादा उसका डिस्प्लेसमेंट भी ज़्यादा। ठीक है। अब ये आप जब निकाल लोगे ना, सीधे सीधे फॉर्मूला लगा देना, हाफ बेस इंटू हाइट। अब बेस कितना आएगा इसका बताना जरा? 5/16 में 60 यही आएगा बेस। हाइट कितनी आएगी आपकी? 52। इसको सॉल्व कर देना। वैसे ही बी के लिए भी क्या लगाना आप? हाफ बेस इंटू हाइट। बेस इसके लिए कितना आएगा? वही इतना ही, नहीं 10 आएगा ना इसमें, तो 10 सेकंड है। और हाइट कितना आएगा आपके लिए? 34 है। हाँ हाँ हाँ, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी, पर होगा ऐसे ही। और इसमें अगर आप आंसर में देखोगे तो इसमें आंसर में परफेक्ट इन्होंने आंसर नहीं निकाला है। देखो आंसर दिख रहा है, उसमें क्या लिखा है? सेकंड कार ट्रैवल फास्टर। मतलब आपको भी पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत, जहाँ पे आपको अंदाजा है वहाँ पे आप आंसर लिख सकते हो।